आबरू, हाँ माँ, मैं एयरपोर्ट से जुड़ा हूँ और होटल पोर्टफोलियो में ही आपको इत्तला कर सकता हूँ। मिस यू मॉम कहकर आबरू फोन को स्विच ऑफ करता है। आबरू वेटिंग एरिया में रॉक किया गया है और जैसे ही बैठने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, उसकी हिल वहां पर टिकी हुई है और आबरू एनेबैलेंस की ओर से हेडम से गिर जाती है। उस समय एक ही सीट के बगल वाली सीट पर एक शख्स की धाक होती है, जो आबरू को पेंसिल से देखता है, उसे तुरंत छोड़ देता है और सामने वाली सीट पर बैठा रहता है और दिन दुनिया से बेखबर की अपनी छवि दिखाता है। आबरू को यूं गिरा देख उस लड़के के बगल में बैठ गया तुरंत आबरू के पास अमेरिका, लेकिन वो अपनी जगह से टीएस से मास न हुआ, बल्कि अपनी मैगजीन में और घुस गया। पांचवा, आप ठीक है तो है? आबरू, जी नहीं। प्लीज रीस्टार्ट में थोड़ी मदद कर दीजिए मेरी। बहुत मेहरबानी होगी। मुझे उस वक्त में महिलाओं ने आबरू को सहारा दिया और कहा, महिलाओं को लगता है कि आपके कमर और पैर में हल्की चोट है। और क्या आप कृपया यह लाश किसका यहाँ पर रखा है? इस कारण से ही मेरा पैर गिर गया और मैं अनबैलेंस चला गया। अभी भी वह एक पैर में दूसरे पैर पर चढ़ाकर वर्जिशा ही पड़ रही थी, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ वह दंपत्ति और शास्त्रीय वह बैठी थी, इसलिए दोनों में से किसी एक का था। फ्रैंक ने साका को नामांकित किया कि वह उसका नहीं है। आबरू को गुस्सा आया कि उसने मदद भी नहीं की और लावारिस की तरह अपना बैग छोड़ दिया है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बहुत दर्द से परेशान हुए बोली। आबरू, एक्सक्यूज मी, ये बैग आपका है। स्पेशल इग्नोर करते हुए एक पेज पलटा गया है। आबरू हल्की सख्त जूते में बोली, यहाँ आपके अलावा कोई और विशेष बात नहीं है तो स्पष्ट रूप से सी बात है, मैंने आपसे ही पूछा है। वो स्पेशलिस्ट अभी भी पढ़ ही रहा था। जैसे वह आबरू की बात सुनी ही नहीं हो। आबरू हल्की तीखी आवाज में अच्छी बोली, का मतलब आपको लगता है आपने सुना नहीं? मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं, और आप मुझे अनसुना कर रहे हैं। एक तो मदद भी नहीं की आप चाहते हैं तो मैं उतरने से बच सकता था, लेकिन आप पैदल चलकर दूसरी तरफ चले गए। जान सकते हैं क्यों? वो मुखपृष्ठ अब्रू की ओर देखा और अपने शिष्यों को बंद करके बोला, स्पेशल आपको होगा डेल का शौक, मुझे किसी को उठाने का शौक नहीं है। मैंने किसी का ठेका नहीं रखा है। और रही बात लॉज की तो मेरा ही लॉज है, कहीं भी रखूं मेरी मोनिका। आबरू असंतुलित में बोली, तार फिर किसी की टांग ही क्यों न टूटे। उसने यहाँ पर टैपाक से बोला, कैसे आपकी आंखों की रोशनी डाली है। आप देख सकते हैं कि घूमना है और फिर वापस अपनी विद्या में गम हो गया है। आबरू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बहुत सारी गालियां देने का मन कर रहा था, लेकिन वो काम पर बैठ गया। फ्लाइट के अनाउंसमेंट से हैरान वो शख्स जाने को उठे और आबरू भी निकले, लेकिन डेल की वजह से उनकी हील ड्रॉ हो गई थी तो आबरू फिर एनाबेलेंस गिराने वाली थी कि जैसे बैग में हाथ खींचने वाली, खुद को सहारा दिया। ये देख वो शख्स बड़बड़ाया, अमीर लोग नहीं दिखे कि ये लड़कियां भी कुछ करने को तैयार हो गई हैं। हम आबरू लड़की थी कि वो लड़के क्या बोल गए, वो मन में खुद से बोली, अकड़ू, एक नंबर का अकड़ू। ऐसे टुकड़े आप कैसे बना ले हो, और सोच तो देखो, दूसरे अधिक पैसे मिले सामान कम सोच। आबरू मैदान की ओर धीरे धीरे कहते हुए बढ़ गया। दर्द के कारण आबरू को लगेज में परेशानी हो रही है, यह देखकर फिर से वह किराए पर बैठती है और आबरू में बैठती है, यह देखने पर गुस्सा आता है। बगल में बैठे एक दूसरे इंसान ने फिर आबरू की मदद की। वो शख्स बाहर की ओर देख रहे हैं और आबरू उस शख्स को डोट, अभी देर से ही सही एयर होस्टेस आए हैं, और बोले, मिस्टर कामिल, तुमने अपनी निगाह बदली थी ना? पीछे से चौथी सीट पर आप बैठ सकते हैं। कामिल जी, सुखिया आपका, कहकर वो पीछे चला जाता है। आबरू को उस सीट के पास देख काहिल पहले ही सीट होसके तो चंगा करने का कह देता है। आबरू अपने मन में कह रहा है,
कामिल नहीं जाहिल है जाहिल। एवेरू एयरपोर्ट से सीधे अपने होटल से जुड़कर अपना लीच ऑफिस ज्वाइन करने के लिए निकल जाता है। डिपार्टमेंट में उसकी दोस्ती भी होती है और उसके ऑफिस के बगल वाली लड़की का नाम फेरिहा है। आबरू के समय आबरू और फेरिहा कैफेटेरिया में बाकी बातें होती हैं। अवरू फेरिहा से कही गई है, आबरू अयाज इसी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में है। वो मेरा मंगेतर है। उसने बिजनेस के बारे में बताया है। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए उसने ये कंपनी शुरू की है। फिरहा तुम इस शहर में नई हो तो रुकी हो अभी? आबरू अभी तो होटल में रुकी हूँ, लेकिन आज के आते ही उसकी घर शिफ्ट हो जाऊंगी। सोच रही हूँ आज भी नहीं तो कल उसके घर रुकी हूँ। मुझे तुम कैफे खींची? आबरू सवालती है। फेरी हाँ हाँ जरूर, बाद में इसका अपना मजाक है। आबरू रुको मैं लाती हूँ। और आज का चित्र मेरी तरफ से है, इसलिए पैसे मत देना। तुम दोनों हंसती हो। फेरी हाँ हाँ कहती हूँ और आबरू फुल्ली खरीदने वाले काउंटर की ओर से भावुक हो जाती हूँ। कामिल भी अपना डायनेमिक लेकर पलटाता है और अबक का भी ध्यान नहीं रहता है। दोनों की धमाकेदार टक्कर हो गई है। अवरू का बॉमिलेट है तो कामिल उसे अपनी बाटे में बचत दूसरे ही पल में उसे छोड़ देती है। आबरू जमीन में गिर जाता है। कामिल आबरू को बिना देखे आगे बढ़ जाता है। तो आबरू क्रोमियम से कहा गया है, आबरू है। यू जब मदद नहीं करनी थी तो थामा ही क्यों था? ओ, आपसे मदद की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। टिकट कैसे हुई मुझे ऐसे छोड़े कि आपकी? हाँ, सॉरी भी नहीं बोला। और तो और। कामिल सर्द आंखों से आबरू को गौता है। आंखों का इलाज कराओ अपना। बहुत होती हो गिर तुम। बिल्कुल सामान्य समानता की थी। जब महंगी माफी न छूट तो मेरी भी दोस्ती की उम्मीद न करो, कहकर कामिल पलटता है। आबरू तुमसे कम ही गिरती हूँ केयरलेस इंसान। आप तो न जाने एक दिन में कितने प्लाट हो चुके लोगों की नजरों से। आबरू बिना डरे कामिल को पीछे से बेझिझक जवाब देता है। कामिल पलटता है और आबरू को एक नजर वापस पलटकर आ जाता है। कामिल के मिले फेरिहा आबरू को सहारा डेक कैफेटेरिया से बाहर डायरेक्ट ऑफिस के बाहर लगे बेंच में ऐडकर की सलाह है। फिरहा कैसे बात की जाए? आबरू तो कैसी बात मैं अब। वो इंसान इसी तरह हिल्स केयरलेस। आबरू फेरिहा को देखकर कोल्ड पेन से बोली। फेरी बोला हाँ। आबरू की असंतुलित बोली, ऐसा क्यों रह रही हो तुम? आबरू सच में अगडू इंसान है। फिर एयरपोर्ट और प्लेन की सारी कहानी बयां करती है फेरिहा को। फेरिहा सुनकर हंसती है। अरे पागल हो, वह हमारी कंपनी का मालिक है, हमारा बॉस है कामिल। बेमतलब मेरा पंगा कर लिया। आबरू मुझे कौन सा शौकीन बताया है मुझसे पंगा लेने का या उलझे का? वो ही स्पेशल है जो एच मेरे से पहले उलाहना दे रहा है, और कौन सा मैं उनके करीब काम करने वाली हूँ। हमारा तो आर विभाग है, इनका दूर तक कोई नाता नहीं। और होंगे मालिक अपनी कंपनी के। मेर ऊंचे बस काट द एवेंजेज सारी अकड़ उनकी। मुझे किसी से डर नहीं। फेरिहा आबरू के हाथ में हाथ पकड़कर काम करते हैं। रब करो ऐसा ही हो, तुम बस दूर रहने से, नहीं तो नौकरी से जाओगी। कामिल आबरू की फाइल रीड करता है और खुद से कहता है, वेलकम इन माई वर्ल्ड। अब बताता हूँ मैं केयरलेस हूँ। अब आप देखें मिस कैंची। होटल पहुंचकर आबरू अपनी माँ से बातें करती है, फिर अयाज को याद कर सो जाती है। अगले आबरू अपने डेस्क पर बैठा काम कर रही है कि पूर्ण मिस आबरू, आपको कामिल सर ने बुलाया है। अभी डॉट रिकॉर्ड ही। फिरिहा क्या वहां मौजूद सभी लोग आबरू को ऐसे घर में रहते हैं जैसे वह आज भागने वाली ही ना हो या उसने कुछ गुनाह किया हो? फरिहा हथबड़ा कर आरू से कहा गया है, आज कुछ किया तो नहीं ना पूछा? मतलब उल्टी तो नहीं? आबरू बेबाक का कहना है कि मैं और आपकी पसंद उलझने, मेरे बाल न उलझने आपकी। क्या बात कर रही हो?
इतनी फिजूल समय नहीं है, मेरे पास आने बुलाया है तो जाना चाहता हूँ। ढूंढता हूँ, कहकर आबरू कामिल के केबिन की ओर बढ़ जाता है। भगवान को याद आता है और मैं आई कम इन सर। कहना है, मिस कामिल खिड़की से बाहर देखते रहते हैं, कम इन। आबरू आबरू का कहना है कि कामिल पलटकर कहते हैं, अभी मेरी एक जरूरी जरूरत है और आप मेरे साथ चल रही है। आबरू पर सर, ये मेरा काम नहीं है और आपको किसी प्रोफेशन को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। मैं तो फ्रेशर हूँ। एक तरह से आबरू पर अपनी बात लिखी है क्योंकि उसे कामिल के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। कामिल आए हुए अतिथि का पहला प्रश्न, यह व्यक्ति काम नहीं करता है तो अब आप मेरे ऑफिस में काम करते हैं, तो जैसा कि मैंने उस अकाउंट से सब कुछ पूछा होगा। दूसरी ओर मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ काम कर सकूं, वह पेशेवर हो या शिक्षक हो, ताकि आप अपने काम से बच ना सकें। और मुझे मेरे एक्सप्लेन की आदत नहीं है। ज़ैनब कैबिन में आती है और कामिल से कहती है, ज़ैनब सर, आप मीटिंग में जाने के लिए तैयार है तो मैं शतरंज को इत्तला कर दूं। कामिल हूँ। कार उतारिए, हम आ रहे हैं। स्केल कामिल ने अपना कोट कपड़ा और केबिन से बाहर निकाला। अब्रू भी अपने फोन और पर्स लेने के लिए अपने पेज पर जाएं। फेरिहा ओ मेरी जान, सुरक्षा देखकर खुशी हुई, तुम जिंदा हो। सुनकर दोनों हंसी और आबरू ने कहा, सर के साथ एक मीटिंग में जाना है तो बाद में डेटिंग हुई, नहीं तो मुझे कच्चा खा जाना और मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, बाय। कहते हुए आबरू ऑफिस के बाहर आते हैं। कार में कामिल और जेनब उनका इंतजार कर रहे हैं। अब्रू कार में बैठते हैं। कामिल, जब मेरे साथ हो तब समय का ध्यान रखो, तुम्हें मुझे लेट लतीफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आबरू, सॉरी सर। आगे से ध्यान रखे। उदाहरण, अब्रू मुँह बना हुआ है और नष्ट से कहा गया है, बड़े आए मुझे समय दिखाने वाले। समय से आ जाऊं फिर भी तुम्हारे सामने लेट आऊं मैं, ऑर्डर तो मुंह पे होते हैं, हर आंख जैसे मैं जागीर हूँ। अकड़ू जज हुम्मा। कामिल, जेनब से तुम रुको, हमारा इंतजार करो। आबरू काहिल के पीछे पीछे चला जाता है। कामिल, आबरू से कमरा नंबर 704 है, तुम स्टॉप में बने रहने के लिए मैं जरूरी कॉल करके आया हूँ। कामिल यहीं रुककर फोन पर किसी से बात करने लगा और आबरू 704 रूम की ओर बढ़ रहा है। उसे रम 702 से कुछ पहचानने वाली आवाज आती है तो वह डोर नॉक करता है। नॉक की आवाज। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, दरवाजा खुला है। आबरू देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या आप यहाँ है? कामिल आबरू को दूर से ही देखा जा रहा है। अयाज हदबदाया सा गद्दार आबरू के करीब आता है और कहता है, अयाज, आबरू तुम यहाँ? अयाज की बीवी ये देख पूछती है, कौन है ये? अयाज अपनी बीवी की ओर से कहते हैं, मैंने बताया था ना, मेरे बचपन का दोस्त है आबरू। आबरू अयाज की ओर देखकर तेज आवाज में कहा गया, ये कौन है? और बच्चा, सुनो मेरी बात, अब्रू उससे पहले अयाज की बीवी है, ये मेरा पति है और ये हमारा बच्चा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आबरू अयाज को एक तमाचा रिक्रूट मिलता है और कहा जाता है, शादी का रहस्य कैसे हुई मेरे से इतना बड़ा झूठ देखने की? कब से चल रहा है ये सब ड्रामा? एक और तमाचा रसीद करता है। आबरू बहुत ही टूटे हुए में होता है। अयाज आबरू का बाह ग्रिप कर सकता है। मैं प्यार शुरू से ही पसंद नहीं करता था, लेकिन हमारे परिवार वालों ने हमारे रिश्ते के रिश्ते बनाए और तुम्हें भी मुझे पसंद आया। मैं अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता हूँ, बस्से के साथ सिर्फ जियादात के लिए। अब जब हथियारों की सारी सच्चाई पता चल गई है तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं दुश्मन का दुश्मन नहीं हूँ। अयाज की बीवी भी बहुत खूबसूरत है और वो बच्चे को लेकर वहां से चला गया है। आबरू अयाज का गिरफ्तार पकड़कर कहना है कि मैं रंगीन नहीं हूँ, दस्तावेज का नमूना, और उसे मारना दिखता है। यह देख काहिल आबरू के पास एक कहावत है, जाहिल औरतों को यहाँ से चला जाओ।
आज सब कुछ तोड़ दिया और आबरू को पीछे की ओर धकेल दिया। कामिल आबरू को सपोर्ट करते हुए अयाज की ओर से बढ़ी है और उसने दोस्ती की है कि कैसे हुई। एक महिला ने हाथ उठाया कि एक तो उसने प्यार के साथ प्यार का खेल खेला और अब जब सब सामने आ गए हैं तो उसे ही कसूरवार कह रहे हो। एक मुक्का जड़ता है जिससे अयाज गिर जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। आबरू जो रोती रहती है खुद को शांत कर कामिल को अयाज को मारने से रोकती है और बाहर से सलाह देती है। आबरू सर, हमारी मीटिंग थी, हमें चलना चाहिए, मूल्यांकन इंतजार कर रहे होंगे हमारा। कामिल ने सामने आकर ही कहा है कि इंटरव्यू में कहा गया है कि अब कोई मीटिंग नहीं है। आबरू कामिल से धीरे धीरे कहता है, सर अगर मेरा काम ना हो तो मैं एक दिन की छुट्टी चाहता हूँ। कामिल पलटकर आबरू की ओर देखे और हुम्मा। ठीक है ठीक है। वह वक्त चाहता था कि मैं भी कामिल अवरू को छुट्टी दे दूं। आबरू, धन्यवाद सर। और वो चला गया है। कामिल, हेलो। जब मेरे लिए एक कार ली दो और आबरू पर नजर दिखाना, दूर से ही उसे पता नहीं चलना चाहिए। शहर समुद्र तट बसा होता है। वो सीधे हाथों में सैंडल क्रेटेशियस जैसे तैसे रोड पार करता है और होटल से थोड़ी ही दूरी पर बेंच में रहता है और दरिया के आने वाली लहरों को एकटक देख रहा होता है। ऐसे ही नजरें एक दिन में मिलती है। कामिल, ज़ैनब। आबरू कहाँ है? ज़ैनब सर, वो अभी तक दरिया के किनारे बनी लहरों को एकटक देख रही है। कामिल, ठीक है, तुम वापस आ जाओ। कामिल को फोन कट कर देता और खुद से कहा है, देख लिया मुझे उलझन का अंजाम। अभी आया एक दिन भी नहीं हुआ और आंख में आंसू आ गया। अब समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे ही मुझे कुछ और करने की धारण स्थान बस अपने होटल तक ले जाना था। किस्मत भी कुछ मेरी जैसी ही है इश्क के मामले में। वो आगे कहते हैं, रुक जाता है। खैर, इस अयास को तो ऑफिस आओ दो, अच्छे से देखता हूँ। कामिल का दिल बचा हुआ है। वो ज़ैनब से कार की चाबी लेकर खुद ड्राइव करके घर चला जाऊंगा और आबरू जहां पर व्यवसाय मौजूद है। उद्देश्य यह है कि आबरू अब भी जहां कहीं है तो उसके पास मौजूद है। कामिल, अब बंधु अपने होटल से वापस चले जाएं। ऐसे में नए शहर में अकेले रहना ठीक नहीं है। आबरू ने हाल ही में कामिल के कंधे पर सर रख दिया और कहा कि मैंने तो उसे बेपनाह से प्यार था और उसने मुझे क्या सिला दिया। क्या गलती थी मेरी? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसके लिए ही मैं इस शहर में अपनी माँ से, अपने परिवार से दूर आया था। कामिल, कुछ दर्द सी आवाज़ें, मैं कहता हूँ, यहाँ इश्क के बदले धोखे भी मिलते हैं। यह जरूरी नहीं कि मूल रूप से किस्मत में प्यार का बदला प्यार हो। कामिल की जंस लकड़ा रही है। आबरू सिसकते हुए कहते हैं, मैं तो उनसे प्यार की थी और बदले में उसके साथ खुशी खुशी जीवन की चाहत थी। कामिल, आबरू से कहा है, अब जब सच सामने है तो उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। जो दोस्त उनके लिए जियो। कुछ खाना है या नहीं? कामिल ने पूछा। आबरू कुछ नहीं कहता तो कामिल समझता है और कहता है, यही पास में मेरे दोस्त का कैफे है, वहां चलो और कुछ खा लो, फिर मैं होटल छोड़ देता हूँ। आबरू, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। आप मुझे हाल पर छोड़ दे और आज के लिए बहुत सारे अनुभव दे। अगर आप मेरे साथ ना जाएं तो मैं अयास की सच्चाई ना जानूं। कामिल लिटिल अनमने की आवाज में कहा है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो मेरे साथ, अभी भी मैं बॉस हूँ और जो मैं बोलूँगा वह साथ देना। अकेला कामिल आगे बढ़ता जा रहा है। आबरू अपने लालची फूलों की क्वेश्चन करता है और कार में बैठता है। कामिल आबरू के लिए पास्ता मंगाता है और अपने लिए। कामिल के दोस्त ने भी कामिल को एक लड़की के साथ नहीं देखा क्योंकि पिछले 1 साल से उसने अपने दोस्त को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा है। आबरू बेमन के पास अकाउंट है और एक मोहतरमा है जो में 1 साल में 1 साल बड़ी लग रही है, लेकिन उनके टेबल पर रुकती है
और सलाह देती है। लड़की वो है लो। कामिल, क्या बात है, नया दोस्त बना लो। और भी नहीं बताया। खैर मैं पत्थर 3 साल पहले की बात याद दिलाना चाहूँ, कहा था कि तुमने मेरे साथ किसी भी लड़की की आंख नहीं देखी और आज तुम्हारे साथ हो गई, क्या बात है वाह। कामिल चुप हो जाओ इनायत, मुझसे मुंह छिपाकर कोई भी बात नहीं करनी है, चलो अब्रू यहाँ से, अब हमें चलना चाहिए। कामिल आबरू का हाथ हिलाकर और कंधे में पकड़कर इनायत के सामने उसे बाहर ले जाता है। ये देख इनायत जल भुन जाता है, क्योंकि इनायत ने कामिल को सिर्फ अपनी नौकरी के लिए निकाला था। वह दूसरे के साथ रिश्ते में थी, लेकिन अब भी कामिल को ही पसंद करती थी। कामिल अपना होटल पहुंचकर किसी से बात करके दिल प्रभाव लेना गुड नाइट कहकर वो चला जाता है। कामिल की मां हाजरा का मिस कॉल देख वो अरमान मेंसन काहिल का घर के रास्ते की ओर कार है। हाजरा, देर कर दी बेटा, नहीं, मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम ताज़ा हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। क्योंकि हजारा कामिल का कोट गाती हूँ तो उन्हें लेडीज परफ्यूम की महक महसूस होती है। वो लेडीज पर फेम और फेम कोट में ले जाती है। कामिल जो अपने कमरे की ओर बढ़ रहा है, उसके कदम उठ रहे हैं और उसने कहा है कि नहीं, माँ ने आज सुबह फ्लैट में आराम से लिया था, फिर बाद में देखा तो पता चला कि लेडीज परफ्यूम है, यह ज़ैनब भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, उठा कर ले आता है। वह जल्दी जल्दी चला जाता है। हाजरा पर फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं दी गई बातें। असल में वो परफ्यूम की महक आबरू की होती है। खाना कामिल फिर अपने फ्लैट में चला जाता है। वो अलग ही रहता है और अपनी माँ से मिला हुआ रहता है। अगले दिन बरू सही समय पर ऑफिस में तैयार हो जाता है। जैसे ही वह ऑफिस में आती है, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर फेरिहा पूछताछ करती है, क्या हुआ आबरू, चेहरा उतरा क्यों है? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? आबरू बुझी की आवाज में सलाह है, आध्यात्म के समय अभी मुझे अगदुज से कुछ काम आता हूँ मैं। हैरान फेरिया कह रही है, अकड़ू जज फिर से नया नाम? क्या बात है? फेरिहा हंसती है। आबरू का कहना है, अकड़ौज ना कहूँ तो और क्या कहूँ, जब देखो तब नंबर ही देते रहते हैं और उसे पूरा करने के अलावा हमारे पास और कोई किरदार भी नहीं होता। खैर मैं तो छूटने वाली हूँ इस झंझट से अब, कहकर आबरू कामिल के केबिन की ओर चला गया है। केबिन में जाने से पहले भगवान को एक बार याद आता है और कहता है, मे आई कम इन सर? कामिल, यस कम इन आबरू सर, ये मेरा रजिस्ट्रेशन कलग्निशन लेटर्स है, मैं यहाँ से काम नहीं करना चाहता हूँ, अपने घर जाना चाहता हूँ। कृपया आप इसे एक दिलचस्प स्थान पर जरूर देखें। आबरू की तरफ से कामिल की बड़ी दिलचस्प नजरें और बातें हैं। ऐसा लगता है कि कले प्रोडक्शन से आप बाहर नहीं आए हैं। आपके पास पुराने टर्म और कंडीशन को अच्छे से नहीं पढ़ा गया है। आप 1 साल पहले रिजाइन नहीं कर सकते हो सकता है, और अगर आप लीगल एक्शन सुपर हीरो कंपनी में हैं, आपने सोचा था कि आपको क्या करना है, 1 साल के लिए मुझे झेलना है या लीगल एक्शन के लिए तैयारी करनी है। वैसे ही आप जब अपने घर वालों को बताएंगे कि अयाज ने साथ क्या किया तो वे इसी तरह परेशान होंगे और अपनी नौकरी को लेकर आप उन्हें ठीक कर देंगे, और अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है सोच। आबरू से कहा गया है कि ये आप मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। कामिल की तस्वीर में लिखा है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप मुझे ना बताएं तो बेहतर होगा कि मिस आबरू तो बताएं कि मैं लीगल एक्शन के लिए ज़ैनब को क्या कह दूं, या आप रिजाइन नहीं कर रही है। आबरू का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि वो सोची जाती है कि अयाज के घर ही शिफ्ट हो जाएगी। कंपनी शहर में वो कैसे रहेगी, ये उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। वो उधेड़बुन में लगी थी कि कामिल मिले हैं। कामिल स्ट्रेट निवास के लिए फ्लैट दिया गया, यहाँ रहने की चिंता मत करो, और आकार भी अच्छी सलाह ही होगी, और आज से तुम मेरे सहयोगी हो, तुम सामान्य विभाग में काम नहीं करोगी, मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ मेरे साथ साथ ही होगी हर वक्त। सुना है, आबरू गुस्से में कह रहा है,
कि आपका दिमाग तो बच्चे में है। मैं आपके साथ हर समय रहूं, मैं तो आपके साथ 1 मिनट ना रहूं और आप मुझे पूरा दिन अपने साथ रहने का कह रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कामिल। तो संभव है मिस आबरू, क्योंकि आज से आप मेरी निजी शख्सियत में जेनब से कह सकते हैं कि वो आपको सारा काम बता दे, नहीं तो मैं जेनब को लीगल एक्शन के लिए भी कह सकता हूँ। आबरू संश्लेषित से मुझे विचार कहा जाता है केबिन से चला जाता है। आबरू के जाने के बाद जेनब ने कामिल से कहा, सर आपको आबरू को देखने तक पसंद नहीं आया, फिर आपने उसे 1 साल से अपने ऑफिस में सामान क्यों रखा है? इसकी कोई खास वजह आपको जरूर होगी। कामिल अपनी जगह पर है और ग्लास में जगह है। हाँ, खास बात है वो है इनायत। कल रात उसने मुझे और आबरू को साथ में उसकी रिएक्शन देखने का मौका दिया था। वो आज भी किसी लड़की को मेरे करीब नहीं कर सकता। और कामिल, जेनब को दोस्ती रात का सारा हाल कहा जाता है कि कैसे इनायत कामिल और आबरू के साथ लेकर जल धुन का नुकसान हो गया था। जेनब बेझिझक, का मतलब है आप आबरू को इनायत को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? कामिल ने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही है। जब इनायत में रह सकता हूँ तो मैं एक निजी रिश्ता तो रख ही सकता हूँ। फिर कामिल अपने काम में लग जाता है और आबरू भी अपनी डेस्क पर आता है। तो फिर फेरिहा उसकी नौकरानी है। आमिल, सर से तुमको क्या काम था? आबरू, भगवान कभी उस इंसान से मुझे काम ना पड़वाए तो रजिस्ट्रेशन लेटर दिया था कि झंझट छूटेगा, लेकिन अब नचाना है और भी साल तक अगडूबाज को झेलना पड़ा। अब्रू अपना सामान समेटने लगी है तो उसे देखकर फेरिहा ने कहा कि अपना बोरिया बिस्तर क्यों समेट रही हो, तुम तो साल यहाँ रहने वाले हो ना। आबरू चेयर में बैठी है और फेरिहा से कहा गया है कि आज से उन्होंने मुझे अपना निजी पोर्टफोलियो बनाया है। अब मैं अपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे दूर कर दिया है। फेरिहा, क्या अपने मुझे मूर्ति पर भरोसा नहीं हो रहा है? तुम एक बार फिर से कहो, क्या कहा? क्या भाग पर्सनलाइजेशन बनाया है अपना? वो भी कामिल सर ने। आबरू अपना बैग फोन में रख कर शेयर कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं आज से उनके पीए हूँ और जब भी मुझे हर बार उनके साथ बात करूंगा। पर सराबोर ताज्जुब क्यों हो रहा है? सबसे पहले भी रही दिलचस्पी उनकी पर्सनल आर्किटेक्चर में कौन सी चौंकने वाली बात है? फेरिहा एक गहरी सांस लेने वाली संस्था है और उसके सलाहकार आज रात डिनर में साथ देते हैं। वह वक्ता सारी बात बताऊंगा, अभी मत जाओ तो गर्लफ्रेंड बुलाओगे। आबरू कामिल के केबिन वाले फ्लोर में वह जैनब बाहर ही जाता है। वो उसे बैठने की जगह बताता है और कहता है, सर ने तुम्हें फोन किया है। आबरू भगवान को दोनों हाथ जोड़कर याद करते हैं और कहते हैं, मे आई कम इन सर? कामिल, यस कम इन मिस आबरू। हमें मसाला मिल गया है तो आप तैयार हो जाइए और 5 मिनट में मुझे नीचे मिलिए। आबरू, यस सर। स्केल आबरू अपने डेस्क पर चला जाता है। जैनब कार ड्राइव कर रही है और कामिल और आबरू पीछे बैठे हैं सिग्नल पर। कामिल कार साफ करने वाले को बुलावा अपना शीशा साफ करवाता है और बदले में कुछ पैसे दे देता है। ये देख आबरू खुद में बड़ी बड़ी है। आबरू, इतने रुपए तो है, बस उस गरीब को बिना काम के दे दो तो क्या हो जाता है। लेकिन नहीं, बिना मतलब तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। आबरू को मोशन सिकनेस की समस्या है। यात्रा के समय और कार में बैठकर उसे 1 घंटे से अधिक समय हो गया था और उनका सर घूम रहा था, जी मछली चल रही थी, लग रही थी कि अभी उल्टी हो जाएगी। जब निरीक्षण से बाहर हो गया तो आबरू ने जैनब से कहा, आबरू कार रोकिए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कामिल ने आबरू की ओर बिना देखे जैनब से कहा, हाईवे रोड कोई मजाक नहीं है कि जहां मन चाहा वहां कार रुकवा ली। आबरू ने खुद पर भौतिकता की और कामिल से पूरी तरह से मोटे तौर पर सुना, साथ में इत्मीनान से सुनने के बाद में अभी कर न रोकी तो मैंने उल्टी कर देना है और उसकी जिम्मेदारी आप होंगे। कामिल, इंस्टॉलेशन से जैनब को कार यात्रा पर जाना है।
आबरू इंस्टेंट उतरकर किनारे की तरफ भागती है और उसकी उल्टियां होती है। कामिल कार में ही रहता है। ज़ैनब पानी की दुकान देता है आबरू को। आबरू बहुत खूबसूरत है आपकी ज़ैनब। ज़ैनब आप ठीक है तो? आबरू उकड्डू ही आवासीय रहता है और कहता है या 9M ठीक है। चल अब खाकर कार में बैठ जाता है। आबरू ज़ैनब से कहा है कार के प्याले थोड़ा सा खोल दे ताकि ताज़ा हवा थोड़ी देर से आए। अंदर की हवा से मेरा सर दर्द हो रहा है। कामिल मालदीव में बोला कोई जगह नहीं है ज़ैनब, बाहर की गंदगी मिट्टी आ जाएगी अंदर। आबरू कामिल से तो कुछ न बोली लेकिन मन में बहुत गालियां दे रही थी। लानत हो तुम पर, मेरी परेशानी समझ में नहीं आ रही तुम्हें? मेरी सोच देखकर भी इंसानियत न जागी तुम्हारे दिल में की? एक बार हाल जाने ले झूठ मूठ अकड़ू जज से उम्मीद भी कर सकते हैं। खुदा में कहा हुआ। आबरू ग्लास बाहर की ओर ही देखने लगी। कुछ ही देर में फैक्ट्री पहुंच गई। कामिल ने आबरू को साथ चलने से मना कर दिया। वो बाहर के हिस्सों में ही थी, फैक्ट्री के डिटेल्स देख रही थी। पिछले 1 घंटे में साइंटिफिक कर कामिल और ज़ैनब आउट आए। मैनेजर ने कहा कि कामिल ने आबरू को ज़ैनब को साइन करने के लिए कहा है। ज़ैनब मिस आबरू, चलिए आदर्श कर आदि। आबरू बेजान सी बोली नहीं आप लोग कर जाओगे, अगर खाना खाओगे तो फिर सब बाहर आ जाएंगे। ज़ैनब पर हमें सिटी स्टोरी 3 घंटे लग गई तब तक आप। ज़ैनब ने आगे के लफ्ज़ नहीं बोले, बस अपनी चिंता जाहिर की। आबरू बोलती उससे पहले ही कामिल बोल पड़ा अगर किसी को खाना नहीं चाहिए तो जोर देने की जरूरत नहीं है। मुझे जोर की भूख लगी है, अब जल्दी करो। आबरू कामिल को मसाले से छोड़ा गया, वो आगे चलकर चालू हो गया। मैनेजर ने कहा मोहतरमा आपके लिए मैं प्लांट आपको ताकत देता है। कामिल खा रहा है और ज़ैनब भी। आबरू अपनी आधी दूर की जमीन पीकर माँ से बात कर अपनी योजना बना रहा है और अपनी दिल की धड़कन कर रहा है। कार में 3 घंटे पहले ही बैठी थी, सर पहले से वैसे ही फटा जा रहा है, ऊपर से अब उसे भूख भी पता है हो रही है कि गाड़ी अचानक से रुकती है और कामिल कहते हैं हम फिस पहुंच गए हैं, कल से एक बार। आबरू कार से बाहर कामिल ऑफिस की ओर बढ़ती है। आबरू खुद में बड़बड़ाती है खुद को ऑफिस में कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे तो कम से कम ज़ैनब से खुला छुड़वा दे घर। जबकि देखा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मैंने कुछ नहीं पूछा और ना ही मुझसे घर छुड़ाए। सच में कितना निर्दयी इंसान है। आबरू खुद से बात कर रही है होता है और सड़क के किनारे चल रही है। आबरू को फेरिहा की बात याद आती है और वह फेरिहा को कॉल करती है। आबरू फेरिहा, आप कहाँ हो? होटल का पता मुझे बताएं कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, आबरू थकी सी ने आवाज में कहा। फेरिहा मेरी जान, मैं तो घर से मिलने वाली हूँ। तुम कहाँ हो? आसपास बहुत शोर हो रहा है। आबरू इधर-उधर देखने वाले बोले हमारे ऑफिस के पास वाली सड़क में ही हूँ, घर की ओर जा रही थी। फेरिहा ने कहा कि तुम रुक जाओ मेरी जान, मैं आती हूँ हथियार लेते हुए। आबरू हाँ ठीक है। स्केलर फोन कट कर रहा है और सड़क किनारे बने बेंच पर दरिया की लहरों को देख रहा है। कुछ देर में फेरिहा बोली है और आबरू को पीछे से गले लगाकर बोला है, फेरिहा आ गया मैं, अब चलो चलते हैं, मैं सबसे बढ़िया जगह का डिनर करवाती हूँ। आबरू फेरिहा का हंसता चेहरा देखकर मुस्कुराता है और सड़क की ओर बढ़ता है। हम स्कूटी में जाएंगे? आबरू सवाल है। फेरिहा हाँ मेरी जान। स्किट में और प्रश्न से आबरू को तैयार किया गया है। आरू हुचित्ते ने कहा है इफ यू डोंट माइंड मैं स्केच चलाऊं? फेरिहा हथियार बंद है? आबरू हाँ, मैं अपने शहर में अपनी कार का इस्तेमाल कम ही करता था, करीब करीब स्केलेट का ही इस्तेमाल करता था। फेरिहा मिसाल कर बोली, फिर चलाओ तुम आज। आबरू को फेरिहा के साथ चले गए।
ज़ैनब कॉल में कामिल से सर मिस आबरू को मिस फेरिहा के साथ चले गए। कामिल ठीक है, अब तुम भी ऑफिस आ जाओ। दोनों के बीच वाले कैफे की प्रोटोटाइप है, जिसे देख आबरू का कहना है, मैं यहाँ पहले भी एक दफा अडल हूँ। चलिए सब बताते हैं। दोनों के अंदर के बजाय पीछे दरिया के साइड लगे टेबल में बैठे हैं। फेरिया खाना ऑर्डर कर रहे हैं और आबरू को देखने वाला है। फेरिहा, आबरू तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम्हारे साथ मुझे बताया गया था कि तुम तो संगीत गई थी ना। आबरू, हाँ, वही की वजह से गहरी थकान और सर दर्द महसूस हो रहा है। मुझे मोशन सिकनेस सी की लत है। और आबरू ने सारा हाल सुना दिया और आखिरी में बोली, हार्टलेस इंसान है वो, जरा भी तमीज नाम की चीज नहीं है। आबरू ने कहा, सर ऐसे नहीं थे, पहले बहुत खुशी हो रही थी। इस कंपनी को 5 साल हो गए, शुरू के 4 साल हो गए तो सब कुछ ठीक है। सबसे अच्छे से बातचीत करते थे, लेकिन इनायत मैडम के जाने के बाद चिपचिपे से रहने लगे, सबसे कट कर रहने लगे, बहुत कम बात करते हैं। अब सर पिछले 1 साल से किसी भी महिला ने चॉइस का इंटरव्यू भी नहीं लिया। उन्होंने बताया कि जॉब कैसे लगी, मुझे तो ताज्जुब हुआ। आबरू, ये इनायत वाली कहानी जरा खुलकर बताओ मुझे। आबरू को देखने की चाहत हुई। खाना आ चुका था तो दोनों खाना सोची बातें करने लगी। फेरिहा, मुझे तो इस कंपनी में आए बस 3 साल हो गए और धीरे धीरे मैंने देखा और देखा, और जो कुछ पेपर में आया था उस अकाउंट से सर ने इनायत मैडम को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन इनायत मैडम ने शादी कर ली। अपने मॉडलिंग के इतिहास के लिए बस इतना ही कमाल कर दिया। सर ने शादी के बाद भी मॉडलिंग रिचर्स को जारी रखा, कहा तो वे नहीं माने। फिर सर ने इनायत मैडम से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और फिर कभी किसी से अच्छे से बात की, खास तौर पर फिल्म पर्सन से नहीं। आबरू, इसलिए सर ने कल रात कहा था, हर किसी की किस्मत में प्यार का दूसरा कोई प्यार नहीं होता। फेरिहा कल आबरू, फेरिहा कल सर मुझे यहाँ लेकर आए थे, पता नहीं उन्हें कहाँ से पता चला कि दरिया किनारे का मकान है। वो मुझे सहारा दिया और खाना खिलवाकर होटल में छोड़ दिया। साला आबरू ने देश डे का सारा हाल और अयाज की सच्चाई भी बताई दी। दोनों ने खाना खत्म कर दिया और फेरिहा आबरू को घर छोड़कर अपना घर छोड़ दिया। अगले दिन आबरू अपना नाश्ता लेकर एक दुकान से निकल ही रही थी कि उसने एक महिला को चक्कर आने से बचा लिया और उसी बेंच में डॉक्टर बोली, अब ठीक है तो नहीं? आखिर और पानी दिया पीने को। वो औरतें बीपी लो के कारण चक्कर आ रही थी। बहुत पुरानी बेटी, आज तुमने मुझे दे दिया से बच्चा ले लिया, मेरा नंबर ले लो बेटी, जब भी कभी मेरी मदद की जरूरत हो। मुझे याद है कि एक सामान्य में ड्राइवर भी होता है, लेकिन ऐसा ही एक हड़बड़ाकर बोलता है, हजारा मैडम आप ठीक है तो है? मैं सर को कॉल करके बताता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाजरा, अरे नहीं दो, अब मैं सबसे अच्छा महसूस कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ तो ठीक हो जाऊंगी। वैसे ही इस लड़की ने आज मेरी बहुत मदद की। हाजरा जैसे ही पलटी, आबरू जात थी। आबरू, ऑफिस में ज्ञान आपकी घड़ी बनी है तो 2 मिनट बचे हैं। वो चेन की दुनिया है और राइड की ओर बढ़ जाती है, राइड बंद होने को होती है और राइड के अंदर कामिल होता है। आबरू राइड को आराम के लिए हाथ छोड़ देता है, लेकिन कामिल ने उड़ान नहीं भरी। आबरू खुद से कल ही इतना अच्छा अमिताभ सोई थी कि रात में कि गुडमियर से पेश आऊंगी, लेकिन कामिल सर की यह पसंद ही नहीं है, मुझे अब टिकटें देखने को मिलती है। आबरू में आई कम इन सर। कामिल, हाँ कम इन। अंदर कामिल और जैनब काम कर रहे हैं। कामिल अवारू से, जैसे आप 5 मिनट लेट हैं और मुझे कोई अनुशासनहीनता नहीं। आबरू भी तुरंत बोली, 2 मिनट लेट हो जाओ। अगर एक महाशय ने टेक बंद होने को रोक दिया तो जैनब भी मुस्कुराती हुई गिफ्ट करती है और फिर कामिल आबरू को काम समझाकर बाहर चला जाता है। आबरू अब कम से कम ही उलझती थी, लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक हो ही जाती थी और उसकी हंसी जैनब साहब लेते थे।
एक दिन सेकेंड हाफ में आबरू को कामिल ने मिस कहा, आबरू 5 मिनट में नीचे मिलिए, हमें कहीं जाना है। कार में आबरू ने ज़ैनब से पूछा, ज़ैनब हम कहाँ ठहरें? कामिल ने तुरंत ही बोला, हमसे भी पूछ सकते हो तपाक से। आबरू बोली, आप कहाँ हैं? और अगर मैंने भी अनुरोध किया तो आप ना जुड़े, इसलिए ज़ैनब से पूछें। ज़ैनब मुस्कुराहट कर बोला, नीलामी में बने रहिए। नीलामी में इनायत भी होती है, कामिल से ऊंची बोली, वो पेंटिंग अपना नाम कराती है। टीम निकल रहे हैं कि इनायत कामिल के पास एक बयान है, इनायत में वैसे भी शहीद तोहफे में दी गई थी, मुझे ये पेंटिंग खामखा से ज्यादा कीमत इस पेंटिंग को मिलती है। आबरू को न जाने क्यों गुस्सा आ गया और वो कामिल के बोलने से पहले ही बोल पड़ा, आबरू मैडम वो क्या है, न सर ने खाना बंद कर दिया है 3 साल। हाँ 3 साल हो गए हैं। ज़ैनब और कामिल आबरू का जवाब सुनकर दंग रह जाते हैं और इनायत तो टूटी हुई आग बबूला हो जाती है। इनायत तुम्हारी भी हो लड़की, किससे बात कर रही हो? अबरू मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे यह जरूर बताएं कि आप मेरे बॉस से ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं उनका नामांकन करता हूँ, पहले मेरी बात फिर आप अपनी बात करें। इनायत कामिल की परमाणु विशिष्टता, मुझे किसी उद्देश्य से बात करने के लिए कामिल की आवश्यकता है। किसी से पूछने के लिए मुझसे पहले बात करें अब। कामिल इनायत का हाथ झटकता हुआ, मेरे पीए ने जो कहा सही कहा है। सुझाव, मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए मॉडल की जरूरत नहीं होगी तो भी आपको याद नहीं होगा। कामिल बोलकर कार की ओर बढ़ती है और उसके पीछे ज़ैनब और आबरू भी है। इनायत अपने पीए से कहती है, ये तो वो ही उस दिन रात वाली लड़की है ना? ये और पीए, शाम तक इसकी सारी जानकारी मुझे मिलनी चाहिए। टूटे फूटे इनायत में वहां से चला गया है। कामिल ज़ैनब से, मुझे कुछ काम आया, तुम आबरू को ऑफिस छोड़ आओ। आबरू तपाक से कहा है, कामिल साहब आपने ही कहा है, आप जहां जाएं मैं आपके साथ रहूं, तो आप कहां जा रहे हैं मुझे बताएं। कामिल एक नजर आबरू को देखे और ज़ैनब से देखे, ऑफिस चलो जनाब, मुझे कहाँ नहीं जाना। आबरू ऑफिस ज्ञान अपने काम में लग जाता है। केबिन में नाटक से ऐसे कामिल को देखकर ज़ैनब ने कहा, कुछ भी कहे सार, लेकिन मिस आबरू ने इनायत मैडम को क्या जवाब दिया? उनकी बोलती ही बंद कर दी। आज इसी दिन के लिए अपनी मिस आबरू को अपॉइंट किया था न कामिल, आज के लिए तो मैं खुश हूँ, लेकिन इनायत गंदे बालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे आसपास कोई लड़की पसंद नहीं थी, ऊपर से मैंने तो आबरू को पीए रख लिया है, वो कुछ ना कुछ उटपटांग करने का सोचेगी पक्का। तुम अवस पर नजर रखो, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है। कामिल चित्र देता है। ज़ैनब आप बेफिक्र रहिए सर, मिस आबरू की निगरानी में करवाता हूँ, पल पल की खबर होगी आपके पास। कुछ दिन गुजर जाते हैं इनायत मावे की तलाश में। कामिल आज के लिए तो खुश हूँ, लेकिन इनायत चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। उसे मेरे आसपास वाली लड़की कोई पसंद नहीं थी, ऊपर से मैंने तो आबरू को पीए रख है, वो कुछ ना कुछ उटपटांग करने का सोच लिया पक्का। तुमने आबरू पर नजर डाली, उसकी हिफाजत जिम्मेदारी है। कामिल चित्र देता है। ज़ैनब आप बेफिक्र रहिए सर, मिस आबरू की निगरानी में करवाता हूँ, पल पल की खबर होगी आपके पास। कुछ दिन गुजर जाते हैं इनायत मकबरे की तलाश में। सिर्फ आबरू के अयाज पर कामिल अयाज की काम से बात नहीं छूटती। वीकेंड रहता है तो आबरू घर का सामान लेने और मूवी देखने का प्लान करता है। फेरिहा बिजी रहने के कारण उसके साथ नहीं जा जाता। आबरू दांत तक की फुल क्लिप्स की फ्रॉक बूट के साथ कैरी करती है और खुद को ट्रीट दी मॉल निकल जाती है। पहले मूवी देखी है, फिर ग्रॉसरी बिजनेस करती है, वहीं पर हजारा भी मौजूद है। वो आबरू को देख पहचान जाती है और उसके पास है पीछे से हाथ लिखा है, हाजरा बच्चा। मुझे आबरू पलटती है, वो आस्ताना आप कैसे हैं आप? आपको ऐसे अकेले दुकान में नहीं आना चाहिए। हजारा, अच्छा हूँ बच्चा मैं।
माफी चाहता हूँ, उस दिन प्रियजन अदा भी ना कर पाई। और निवेदन है मुझे खुला, मुझे कॉल करके मेरा हाल भी ना जाना। आबरू माफ करना चाहता हूँ। उस दिन मैं लेट हो गया था ऑफिस जाने में, इसलिए जल्दी जल्दी चली गई और आपकी भी है मेरी सर आंखों पर वो क्या है ना। अब्रू अतला के करीबी का कहना है, मेरे बॉस खड़ूस को लेट लतीफ़ी पसंद नहीं है, अगर भी बताओ ना तो वो भरोसा नहीं करता, बस इसलिए मैं आपको पहली बार फा की मेरिट के बारे में बताता हूँ। वैसे ही मैं भी माँ को मिस कर रही थी, अब उनकी कमी नहीं खुलेगी। हजारा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चा, बहुत बढ़िया करो। और रही बात फेस बॉस की तो मुझे पता है तुम टैकल कर लोगी। आबरू हंसते हुए बोली, मेरे सामने उनका मैं चलता भी नहीं हूँ, लेकिन बॉस है ना तो झुकाना है थोड़ा। खैर आपकी दुकान हो गई। हजारा, हाँ बच्चा, वह तो घर में बोर हो रही थी, मैं अकेली बस में अपने बेटे को लेकर घूमने गई थी, तो संडे भी फ्री नहीं रहता है। आबरू मेरी बची हुई फिर से बाहर, आबरू मेरी बची हुई दोनों बनी हुई है। कामिल का फोन हजारा को आता है तो आज अपने युवा दोस्त के साथ उसे हजारा कर रही है, कहता है कामिल, फिर फोन रखता है। अगले दिन आबरू खुशी खुशी ऑफिस में अपने मन हजारा के साथ मिलकर बहुत अच्छा रहता है। कामिल आबरू के डेस्क के पास पहुंची, मिस आबरू 5 मिनट नीचे मुझे मिले, और वो चला गया। आबरू खुद से जब देखो टैब 5 मिनट नीचे मिलिए, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। कहाँ गया आरू नीचे में, और कार में बैठ गया। आज कामिल खुद ड्राइव कर रहा है। आरू कामिल से सर ज़ैनब नहीं है। कामिल ने सामने देखते हुए बोला, मेरे साथ बैठने में तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं क्रांतिकारी तो नहीं कर सकता। आबरू नाराज हुए बोले, नहीं सर, आपके साथ ज़ैनब हमेशा रहते हैं, इसलिए पूछा मैंने बस। कामिल ड्रेस डिजाइनर आइमिल के शॉप में कार का नाम है, और अंदर जाता है, उसके पीछे आबरू भी जाता है। कामिल आबरू के लिए ड्रेस चुनता है। आइमिल, आबरू का माप ले लो, और उस वक्त इनायत भी अपनी ड्रेस लेने लगती है। कामिल को उसके पास देखो खरीदार की मांग है। इनायत कामिल से, और डेट्स ग्रेट, आज पार्टी में आ रहे हो मतलब? कामिल इनायत को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, और इमिल से कहा जाता है शाम को यह ड्रेस रेडी करवा कर स्मारक दे दो मेरे ऑफिस के पासपोर्ट में। इनायत को कामिल इग्नोर करता है तो इनायत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो आबरू को घृणित हुई डेरे की दुकान से चला गया है। कामिल और आबरू कार में प्लास्टिक है। कामिल आबरू से कहा है, 2 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ। कामिल वापस दुकान में जाता है, और वहाँ एक ड्रेस को आबरू के माप से तैयार करवा कर दोनों ड्रेस को शाम तक साझा करने जाता है। शाम को ड्रेस आ जाती है, और कामिल आबरू को ड्रेस दे देता है, और आबरू फिर ऑफिस में ही तैयार हो जाती है। ड्रेस पहनती है तो ड्रेस की जीप ही टूट जाती है। आबरू को समझ नहीं आता कि क्या करे। अगर कामिल को बताएगा तो वो ड्रेस खराब कर दी करके बहुत चिल्लाएगा। बहुत समय हो गया है और कमरे से बाहर नहीं आया है, तो कामिल जेनबो आबरू को कॉल करना है। हाँ ज़ैनब, हेलो आबरू, कितने समय में सुरक्षा तैयारी हो रही है? हमारी पार्टी में देरी हो रही है। आबरू अटकते हुए बोलती है, जेनब, वो ड्रेस की जीप अपने आप टूट गए हैं, न तो मैं बाहर आ सकता हूँ और नहीं अब पार्टी में जा सकता हूँ, आप लोग चल पड़ेंगे। सामने से फोन कट जाता है। आबरू खुद से, तूने खुद ही परेशानी को पास बुलाया है। आबरू, क्या डूबी थी जीप इतनी तेजी से? काहिल सर, तो अब कच्चा ही खा जाओगे मुझे। भगवान मुझे बचा लो प्लीज। कामिल आबरू की ड्रेस वाली ने फोन कट कर दिया और बात जेनब से कही। कामिल, जेनब, मेरे केबिन में एक कैरी बैग रखा है, उसे लेवेलर आबरू को दे दो और कहो 10 मिनट में मुझे नीचे मिले। कहकर कामिल चला गया। ज़ैनब केबिन में जाता है तो एक बैग रखा जाता है जो वो आबरू को देता है। ज़ैनब, आबरू
ये बैग लीजिए, इसमें ड्रेस है। सर ने कहा है 10 मिनट में तैयार हो जाओ, आ जाओ। अवरू ड्रेस पहने हुए हैं और नीचे कामिल और नव कार के बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। पहली बार कामिल आबरू को गौर से देखने पर आबरू बहुत खूबसूरत लग रही है। ज़ैनब, मिस आबरू आज तो आप खर दिखाती रहती है। आबरू मछली कर लेती है, बहुत साहसी जनव। सॉरी सर, वो मैंने ड्रेसेस बनाई। खराब नहीं कि मैं तो जीप लगा रही थी और जब पता चला नहीं कैसे निकला। कामिल, अवरू को बिना देखे कहा जाता है, इसलिए मैंने दूसरी ड्रेस तैयार की थी। पार्टी में एक बार कामिल और आबरू की नज़र एक बार जरूर पड़ी है। एक लेडी कामिल को डांस के लिए इनवाइट करती है तो वो ज़ैनब को साइन कर उस लेडी के साथ डांस करने चली जाती है। जैसे ही इनायत हैंड चेंज कर कामिल की ओर आती है, कामिल ने पलटकर इनायत का हाथ न थामकर पलटकर पीछे की ओर खड़ा आबरू का हाथ थामकर ने उसे अपने करीब कर डांस करते हुए देखा। आबरू को कामिल की अजीबोगरीब तस्वीरें देखने को मिली। इसके ठीक बाद जब राघव चांग का जन्म हुआ तब कामिल आबरू को डांस फ्लोर से नीचे ले आया। इनायत के सामने आबरू की ड्रेस संभालती है तो कभी उसका बाल ठीक हो जाता है। ये देख आबरू कामिल से पूछा, क्या आप ठीक है? कामिल, आबरू ने मुझे बिना देखे क्या चाहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब हमें यहाँ से देखना चाहिए। अगले दिन इमिल को उसके क्रियाकलाप की कट्टरपंथियों कामिल काम से निकलवा देता है। कुछ रोज निकल जाते हैं। रविवार के दिन आबरू अपने पास की दुकान से सामान लेकर रोड पार हो रही होती है। उसका ध्यान नहीं रहता, सामने से एक कार तेज गति से आ रही होती है। कामिल ऐन वक्ता पर रेसिंग कार दिखाई देती है और आबरू को अपनी ओर पीछे खींचती है। ये सब इतने समुद्र में होता कि आबरू संभल नहीं जाता है और गिर जाता है, जिससे उसका सर पत्थर से आकार बन जाता है और वो आम हो जाता है। और वो एक बात हो गई है। कामिल आबरू को अपनी गोद में लेकर बिना देर किए इकोनॉमिक हॉस्पिटल लेने जाना और ज़ैनब को कॉल करके पता लगाना है। 2-3 घंटे में आबरू को पता चल जाता है, लेकिन दर्द के कारण वो आंख नहीं खोलती है। कामिल परेशान रम में इधर-उधर घूमता रहता है कि ज़ैनब अंदर दिखाई देता है। ज़ैनब, मिस आबरू अब कैसी है? ज्यादा चोट तो नहीं आई? कामिल, डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया है, मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो वो कार। खैर किसकी करतूत है? ज़ैनब, सर इनायत मैडम का काम है, इन्होंने नजर रखी थी मिस आबरू पर। कामिल इनायत को कॉल करता है, आप बहुत अच्छी समझ की भूल कर रही हो मिस इनायत। आज जिसने अपनी वैलिडिटी बनाई है तो तुम चुकाओगी। आइंदा आबरू के पास भी तो अच्छा नहीं होगा। इनायत कामिल की बात पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि अगर जिंदा उसे देखना हो तो खुद से दूर ही दिखाओ। लो डेमो, तुम देख चुके हो, एक और मेरी पेचअप कर बात नहीं तो। इनायत कामिल को सीधा खतरनाक बाजार है। कामिल को यह कहते हुए गुस्सा आ गया है कि वो धीमी गति से काम करता है। दिन में सपने देखना छोड़ दो मिसायत, इन हरगिज नहीं, मैं फिल्म उस दिशा में नहीं जाता। और आबरू से दूर रहने की नाली के फोन टूटे हुए से पटाक देता है। ज़ैनब, क्या बोल रही थी मिस इनायत? कामिल ज़ैनब को मासूमियत बताती है कि जो अवरू भी सुनता है वह नाटक करता है। कामिल से बाहर चला गया और उसे देखने के लिए ज़ैनब भी उसके पीछे चला गया। आबरू हॉस्पिटल से बिना किसी अज्ञात व्यक्ति के घर चला गया है। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा होकर कामिल के कमरे में आता है तो आबरू को ना देखा। कामिल को चिंता और गुस्सा दोनों है। वह ज़ैनब से आती है, कामिल आबरू का फोन ट्रेस करो। ज़ैनब, सर फ्लैट में बता रही है। कामिल, ठीक है, तुम ऑफिस और डेस्क में फाइल पर जाओ, रेक है उसे लेकर घर पहुंचो। में भी धीरे धीरे घर आ जाता है, कहकर कामिल आबरू के फ्लैट के लिए निकल जाता है। कामिल आबरू से सीधा सवाल है कि तुम्हें बिना बताए क्यों बुलाया गया? मैं वजह जान सकता हूँ। आबरू, क्यों? आप डर गए थे क्या? कहीं मुझे कुछ होन? आगे के शब्द आबरू नहीं कहते। कामिल को पता है कि आबरू बच्चे सुनता है,
तो वो आबरू से पूछता है कि मेरी और जेनब की बातें क्या है। आबरू आगे कदम बढ़ाते नजरें चुराकर कहते हैं हाँ। आगे वो बोलती है, आपको अपनी दोस्ती तो कर ही नहीं लेनी चाहिए तो वे मुझसे मारे आप इतने ही तो एक नौकरी के लिए कर सकते हैं। सुना हुआ कामिल को एट्रीब्यूट्स नाराज हो जाता है और वो आबरू की पकड़कर अपनी ओर से पिरामिड बना लेता है और अपने साथ रखता है। इनायत हथियार छूना भी संभव नहीं है। और रही बात दोस्ती की तो ये मेरी जिंदगी है, मैं जिसे चाहता हूँ अपने पास रखूं और जिसे छोड़ दूं मुझे बताया गया है कि इसकी जरूरत नहीं है। हथियार कामिल आबरू के सर की चोट देखकर आबरू की छूट देता है। कामिल को उस वक्त हजारा का फोन आता है तो वो आबरू अपने पीए के घर होने और चोट की बात बताता है। हजारा ये मेरा घर है, मतलब तुम कामिल की पा हो बच्चे हो। आरू उतरा माउथली के शेर में जी अत्ता कामिल को भी लगता है कि दोनों एक दूसरे को कैसे शेयर करते हैं। कामिल अपने माँ से पूछता है कि आप मिस आबरू को कैसे बुलाते हैं। हजारा उन्हें आजमीन और बीपी लोने की बात बताते हैं। टीम डिनर कर रहे हैं कि आबरू की माँ की कॉल होती है। वो कॉल अटेंड करती है। आबरू की माँ, मेरी जान तुम ठीक हो तो नहीं? मेरा दिल बहुत डरा हुआ है इसलिए सोचा कि गुप्त बात कर लूं। बस माँ को नक्षत्र के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। हाँ माँ, मुझे क्या होगा तो ठीक है। आबरू की माँ, मेरी जान, कल अयाज का फोन कह रहा था कि तुम उससे बात नहीं कर रही हो। क्यों? हम नासिका में रहते हुए भी ठीक नहीं रह सकते, लेकिन बात करना ये गलत बात है ना। आबरू खुद को सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं उस शख्स से प्यार नहीं करता, उसने मुझसे कहा। आबरू ने आगे कहा कि पहले कामिल आबरू से फोन लेता है और आबरू को खाना खाने जाता है। आबरू चला गया, फिर कामिल आबरू की माँ से कहा हेलो। आखिर मैं हजारा बात बोली है। हजारा हेलो बच्चा, कैसा हो आप? आबरू हजारा से अनजान, अभी भी जी मैम में बेहतर है। हजारा, कोई है फी आस पास जो पवित्र रख सके? आबरू, जी नहीं मैडम, मैं इसी शहर में रहता हूँ। हजारा, कामिल को 2 बच्चे ने फोन किया। कामिल हजारा से, जी कहिए। हजारा, सुनो, तेरे पीए को घर से आओ, वहाँ कुछ सूखा पड़ गया तो किसे कहेगी खींचरी। कामिल आबरू की ओर से शेयर करते हुए कहा गया है, जी आप कैसे मुंसिब होंगे? मैं हूँ। कामिल आबरू का कथन है, माँ ने तारा घर बुलाया है। आबरू कुछ बोलता उससे पहले कामिल कह देता है, ज्यादा सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं है, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट में मुझे नीचे मिलो। कहकर कामिल नीचे कार में आबरू का इंतजार हो रहा है। आबरू को लेकर घर का नजारा है तो हजारा आबरू को और आबरू हजारा को एकदम चौंका देने वाला अनुभव है। आबरू की खुशी से आप यहाँ। कामिल आबरू का दोस्त हूँ। वो अयाज शेखर सारा किस्सा होभू बताता है। आबरू की माँ को कामिल डेलसा ने यह कहते हुए सुना। आबरू की माँ कामिल को समझाती है, बेटा आबरू नर्म दिल इंसान है, उसका दिल दोस्त होने के नाते आप उसका ध्यान रखें। कामिल आबरू का ध्यान रखना का वादा है। अगली सुबह आबरू अपने घर चला जाता है और कुछ दिन की छुट्टी में आराम फरमाता है और उसकी देखभाल फेरिहा करती है। अब कामिल नहीं चाहता कि वह भी इनायत के साथ दोस्ती करे और कुछ समय बिताए, लेकिन कहीं भी आबरू की कमी नहीं है। आबरू भी खुशी का नाटक करता है, लेकिन कामिल को इनायत के साथ पता नहीं चला कि उसका दिमाग क्यों बंद हो जाता है। इनायत कामिल के बर्थडे की पार्टी में कोई भी शामिल नहीं हुआ, लेकिन उस दिन फिल्म कामिल की पार्टी शहर से भी दूर चली गई। आबरू को पता नहीं चलता कि कामिल की क्लास है, वो तो नॉर्मल पहले जैसी नोकझोंक वाली हरकत ही करती है। असली समय रात हो जाता है और पानी गिर जाता है। ये देखिए, कामिल की खुशी से इनायत को फोन किया गया है और शेयर किया गया है, कामिल इनायत माफ करना, आज की पार्टी तो कैंसिल कर दो, हम पार्टी किसी और दिन कर सकते हैं। पानी जल्दी गिर रहा है और माँ ने खाना बना दिया है। घर इनायत का घोंट पीकर कहता है, कोई बात नहीं कामिल, हम जश्न मनाते हैं
और एक दिन मना लेते हैं। कामिल बाय बोलकर फोन नंबर है। आबरू उत्सुकता से पूछती है, किस बात का जश्न मनाने की तैयारी हो रही थी। ज़ैनब और कामिल मिरर से एक दूसरे को देख रहे हैं और कामिल कहते हैं, तुम बहुत सवाल करने लगे हो, पिए ही रही। आबरू को कामिल की अच्छी नहीं लगती तो वो फिर घर बात करती तक एक लफ्ज नहीं कहती और कामिल को आबरू की शैल अच्छी नहीं लगती। इंस्टीट्यूट आबरू को हजारा गले लगा लिया है और कामिल से कहा है कि अच्छा किया जो आबरू को यहाँ ले आया। जा तू घर से जल्दी हो जा, तेरा केक इंतजार कर रहा है। आज मैंने बनाई है सारी तेरी पसंदीदा चीजें। आबरू से अलग बात कामिल से हजारा कहती है। हजारा फिर से आबरू को गले लगाकर उसके परफ्यूम की महक को सूंघती है और कहती है, ये महक जानी पहचानी लग रही है। अब कामिल के बढ़ते कदम थिक उठते हैं। हजारा को याद आया तक नहीं देखा और वो बोला है, कामिल फेकोट से भी यही मही आई थी मुझे उस दिन और कहा था कि ज़ैनब लाया था और सोलो से लिया गया था। सुनती ज़ैनब बिना सोचे समझे बोल देती है, हजारा मैडम, ये आपने कहा। सर खुद ही अपनी दुकान बनाते हैं, आज तक मुझे एक बार भी साथ लेकर नहीं गए फेम पर, तो मैं कैसे ला सकता हूँ। हजारा ज़ैनब की कुछ खास बातें सामने आई कि कामिल आबरू के साथ ही उस दिन बस उसने झूठ बोला था। वो प्लांक ज़ैनब को पेश करती है और संकेत करती है, बातें करती है। कामिल की भी जान में जान आती है, वो ताज़ा होता रहता है और आता है तो हजारा और आबरू के साथ ही ज़ैनब तरीन फोटो ले रहे होते हैं और अपने में गन रहते हैं। मिल खरता है तो हजारा कहता है, आ गया बेटा, चलो केक कट कर लो। कामिल केक कट करने की आदत बढ़ती है कि आबरू का फोन बजता फोन माँ का होता है तो आबरू कहता है, तुम लोग कट करो, मैं बात कर रहा हूँ। कामिल हजारा से आ जाने मिस आबरू को फिर हजारा फिर से आबरू को गले लगाकर उसके परफ्यूम की महक को सूंघती है और कहती है, ये महक जानी पहचानी लग रही है। अब कामिल के बढ़ते कदम थिक उठते हैं। हजारा को याद आया देर तक नहीं देखा और वो बोला है, कामिल फेकोट से भी यही महज आई थी मुझे उस दिन और कहा गया था कि ज़ैनब लाया था और डोज से लिया था। सुनी ज़ैनब बिना सोचे समझे बोल देती है, हजारा मैडम, ये आपने कहा। सर खुद ही अपनी दुकान बनाते हैं, आज तक मुझे एक बार भी साथ लेकर नहीं गया फेम पर, तो मैं कैसे ला सकता हूँ। जरा ज़ैनब की कुछ खास बातें सामने आई कि कामिल आबरू के साथ ही उस दिन बस उसने झूठ बोला था। वो पैनासोनिक ज़ैनब को बढ़ावा देता है और इशारा करता है कि वो एक चौंकाने वाली बात कर रहा है। कामिल की भी जान में जान आती है, वो ताज़ा होने वाला है और आता तो हजारा और आबरू के साथ ही ज़ैनब तरीन फोटो ले रहे हैं और अपने में मगन रहते हैं। कामिल खराता है तो हजारा कहता है, आ गया बेटा, चलो केक कट कर लो। कामिल केक कट करने की आदत बढ़ती है कि आबरू का फोन बजता है, फोन माँ का होता है तो आबरू कहता है, तुम लोग कट करो, मैं बात कर रहा हूँ। कामिल हजारा से आ जाने मिस आबरू को कट करते हैं। हजारा मासूम नोटिस कर रही है। हजारा कामिल से, वैसे आबरू को कब से पता था, कामिल कुछ 9 महीनों से बस फिर कभी जिक्र तो किया ही नहीं। मुझे उस 10 दिन की कोई भी टिप्पणी नहीं मिली तो पता ही नहीं चला कि हाजिर पिए इतना समझदार और वेल मैनर है। कामिल अपनी कोल्ड हार्टेड वाली छवि अपनी माँ के सामने धूमिल नहीं होना चाहता था, इसलिए वो बोला, बाकी लड़कियों की तरह ही है मिस आबरू, सब पैसे का खेल है। आज यहाँ तो कल किसी और कंपनी में मोटी सैलरी पर धोखा दिया। आपको ज्यादातर किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही 1 साल बाद मैंने खुद ही उन्हें छोड़ दिया। वो बाहर की लड़कियों से बाहर है। पता नहीं उनकी माँ कैसी दिखती है। मैं तो 9 महीनों में ही तंग आ गई हूँ। कामिल बोला था, जा ज़ैनब जो कामिल को बहुत पसंद करती थी,
वो और हजारा दोनों कामिल की से हैरान थे और इसके उल्टे आबरू के पीछे कामिल की सब बातें सुन रही थी और उसकी ऐसी सोच वो सीरियस ही रोने लगी थी। हजारा कामिल से साथ ऐसे ही रहना है। मैं पूछता हूँ उस लड़की को बहुत नेक दिल इंसान है, मदद करने के लिए मैं कभी पीछे नहीं रहता। हालांकि ये सारी बातें कामिल को बोलनी पड़ी लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हजारा कामिल और आबरू को लेकर कुछ अलग सोचें। आबरू ने आंखों से देखा पहाड़ों का साया और हंसते हुए बोली, माफ की चाहत आप सभी से मैंने इंतजार किया था लेकिन मुझे अभी जाना होगा। जेनब आप मुझे घर छोड़ दो प्लीज। हाजरा और कामिल ने भी आश्चर्य व्यक्त किया है लेकिन कामिल स्पष्ट रूप से नहीं दे रहा है। हजारा आबू से बेटा कहेगी इतनी रात को और पानी तो देखो अभी भी गिर ही रहा है। आबरू अपने ऊपर कंट्रोल करके बोली, वो क्या है ना, एटलांटा फेरिहा घर पर इंतजार कर रही है, मेरा उसका फोन अभी था। ऐसा अच्छा नहीं लगता मैं यहाँ रहूं और वो मेरे घर पर इंतजार करे। कृपया मुझे बताएं आप ड्रॉप कर सकते हैं। कामिल से जा रहा था न गया तो वो बोला, जेनब तुम मर्चेंट ड्राइव करके थक गए हो। मिस आबरू आइए मैं आपको घर छोड़ कर देता हूँ। आबरू बोली, हजारा मैडम आपका बहुत देर से इंतजार कर रही है, आप यहाँ केक काटिए और आराम करो। फसल मुबारक हो कामिल सर, कहकर आबरू आगे गेट की ओर बढ़ गए। जेनब आबरू को उनके घर छोड़ दिया गया और फ्लैट तक जाता है देखने पर फेरिहा सच में वहां मौजूद है कि नहीं। आबरू को लॉक ने देखा। जेनब कीस्ट ने मिस आबरू को बुलाया। आपने कहा था कि मिस फेरिहा अंदर है तो आप लॉक क्यों खोल रही है? आबरू अटके हुए बोले, एक चाबी फेरिहा को दे रखी थी, आसियान के लिए उसने डोर लॉक रखा है। अब आप जाइए, एंजॉय करिए, बाय। खकर आबरू घर के अंदर आ जाता है। आबरू अपना बाक मठ में फेंकती है फोन भी, जिससे उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। आबरू कामिल की बात याद है कि देर रात तक टेक कर ग्राउंड में बैठे रहे और वास्तविक रही। कामिल का आलम किसी तरह की लड़की ने कहा कि वह बहुत कठिन थी। घर की पुरानी किताब ज़ैनब से कामिल ने पूछा, फेरिहा से मुलाकात हुई तो जेनब बोला। हाजरा ने आबरू को कॉल आइडिया दिया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कामिल ने अब फेरिहा को कॉल किया। कामिल, हेलो फेरिहा। कामिल हियर फेरिहा, गुड नाइट। सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सॉरी, आपको कुछ काम था? फेरिहा, कामिल का रात में फोन देखा गया। कामिल, कहाँ हो? एक फाइल आ रही है जेनब के, उसकी तैयारी हाथ में लेकर कल डिस्कस करना है। रिक्शा सर, मैं तो घर में हूँ, आप पवित्र मंदिर में रीड कर लूंगी। कामिल परेशान हो जाता है लेकिन शांत रहता है। आबरू ने बताया था कि तुम आज उसके साथ डिनर करने वाली। फेरिहा नामी बोली, नो सर, बल्कि 2 के बाद से तो हमारी बात भी नहीं हुई। कामिल, ओके, कल ऑफिस आ जाओ फिर डिस्कस करते हुए फोन रख देता है। हाजरा ब्लाउज का प्रदर्शन कामिल आबरू ने किया है, जिसकी बात सुन ली ने यहीं से चुराई थी। हर कोई एक सा नहीं होता, हर कोई इनायत नहीं होता। बच्चे, कहीं तुम अपने सपनों के कल के कारण अपना खूबसूरत आज और कल ना खो दो, कहकर हाजरा ने जेनब को कहा, मुझे कमरा तक छोड़ आओ। जेनब हाजरा को ठीक किया जा रहा है कि हजारा उसे रोकते हैं और कहते हैं, हजारा, जेनब तुम कामिल के साथ बहुत रहते हो, उसके मूल तत्व हो मेरे। आबरू की मुलाकात से लेकर आज तक सब कुछ बताया। जेनेब, जी हाँ जरा मैडम आप अलग है, मैं सब कुछ हजारा को बताता हूँ। जेनेब, जी हाँ जरा मैडम आप अलग है। हाजरा उठकर स्केच की ओरेगन और बोली, ज़ैनब पेंटिंग क्या लगती है? कामिल आबरू को रोट, क्योंकि आबरू ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि कामिल के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है और वो कामिल की ओर से पहली इच्छा रखता है। लेकिन कामिल तो ज़ैनब शायद सर को भी पसंद करने लगे तो मिस आबरू के लिए सिर्फ इनायत मैडम से दोस्ती कर ले। मिस आबरू के साथ होती है तो सर खुशमिजाज और वही इनायत मैडम से दूर रहने की कोशिश करती है।
आज की पार्टी में भी उन्होंने कैंसिल करवा दी। इधर उधर कामिल रात भर के कमरे में इधर उधर घूमने और इनायत मर्जर आबरू कामिल के बर्थडे पर उसके साथ थी। ये जगह आपके कमरे का नक्शा बदलने की योजना है। हजारे कामिल कल से एक इंटरव्यू की टेबल पर कहा गया है। आप देखे हो रात की बात कैसे समझ में आती है। अगले दिन कामिल जैसा ही ऑफिस आता है। आबरू आज पहली बार भगवान को बिना याद किए अंदर जाता है। कामिल पलटने का नाटक करता है। आबरू सर ये लीव एप्लीकेशन है। मेरी शिकायत ही। कामिल के हाथ से पेन गिर जाती है। वो बोलता है कितने दिन की और क्यों? अभी हमारे फॉरेन से शेयर बाजार आने वाले हैं और आप लीव ले रही हो। और कुछ ने उससे पहले कहा कि इनायत दरवाजा अंदर आते ही बोला अरे कामिल, वो मकान पिए ही नहीं एक इंसान भी है, उसे भी छुट्टी की जरूरत है। पहली बार तो छुट्टी ले रही होगी। दे दोन। इनायत अब ज्ञान सामने कुर्सी पर बैठ जाती है। आबरू का इनायत को देखकर पारा हाई हो जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड क्यों कर रही है। कामिल चाहता है कि यह भी कहा जाए हाँ ठीक है एप्लीकेशन छोड़ दो। आबरू पलटती है कि इनायत कामिल का पकड़कर कहना है मैं हाथ में हाथ लेकर आ रहा हूँ, डेट पर हूँ चलोन, काम बाद में होता रहेगा। आबरू अपनी डेस्क पर बैठ गया। इनायत आबरू को कामिल का हाथ छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। अयाज सुनो मेरी जान, मुझे माफ कर दो। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहा, लेकिन विश्वास मैंने वो सब अपनी पत्नी को बुलाया के लिए कहा था। आबरू हाथ छोड़ो मेरा अयाज, मैं अचेतन अपमान करता हूँ। अब तुम सिर्फ मेरे इस ऑफिस में देखने के लिए नहीं हो तो सरकबा का झंडा गायब होता है। अयाज, आबरू की मिक्सचर डार्क ऐसा क्या दे दिया है सर ने हथियार जो अपने अयाज को भूल गया हो। आबरू अयाज को जोर से विनोदी मारती है और कहती है खबरदार, जो हमारे आइटम्स पर लगाए गए हैं मैं उनकी बहुत पसंद करता हूँ और उनके लिए एक लफ्ज नहीं। आइंदा मेरा रास्ता छोड़ तो वहां तक जाता है। यह सब कामिल दूर से एक बार देखता है तो उसका मन करता है कि अयाज का मुंह तोड़ दे, लेकिन आबरू को पतली मशीन से देख और जवाब दे वह रुक जाता है। आबरू शाम को घर के लिए छोड़ देता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सब ऑफिस में आबरू से माफी की, लेकिन सॉरी सा लफ्ज नहीं बोल पाता है और ऐसे अयाज से हट आबरू को देखने जाता है तो छोटा हो जाता है। कामिल तुरंत नव को कॉल करता है। कामिल जैनब से, कामिल मिस आबरू को उनके घर तक सही सलामत छोड़ आओ, वो बारिश में भीगते हुए निकल गए हैं। फोन टेबल में हाथ का तराजू उठे हुए जोर से चिल्लाता है। अयाज जैनब आबरू को जोरदार कार में सामान मिलता है और वह घर छोड़ देती है। आबरू अगले दिन अपने शहर चला जाता है, अपनी माँ के साथ 2 दिन आराम करता है और अपने पसंदीदा होटल चला जाता है अकेले कुछ समय बिताने के लिए। आबरू के बिना कामिल के 2 दिन मुश्किल से पड़े हैं। उसे परेशानी देख हजारा का कहना है कि कामिल जो चिंता करता है उसे जल्द ही हल करना चाहिए। कामिल समझ जाता है और बिना किसी को प्रतिष्ठित कार लेकर एयरपोर्ट जाता है और फिर वहां से आबरू के घर जाता है। आबरू के पेटी पर तो एक बंगला रहता है। उसे ताज्जुब होता है कि अच्छी प्यारी घर की लड़की और हमारे ऑफिस में नौकरी। फिर उसे अयाज का ख्याल आता है कि वो उसकी वजह से उस शहर में है। कामिल डोर नॉक करता है। कामिल, आबरू की माँ से लेकर आबरू के दोस्त तक कंपनी की कुछ फाइल उसकी सररेख है जो जरूरी है। उसे मैंने ले लिया था, आप आबरू को कॉल करें प्लीज। कामिल खुश हो जाता है कि आबरू से झट से माफी मांगकर वापस आ जाएगा। आबरू की माँ से, बेटा वो तो आज सुबह चली गई। कामिल हड़बड़ा कर पूछ रही है, लेकिन कहा मतलब उसकी 2 दिन की सैलरी बची है ना अभी? आबरू की माँ, हाँ वह होटल जहां आप बार बार जाते हैं। कामिल को पता चला कि उसने कुछ तसल्ली देखी थी, बाद में उसके दोस्त दुश्मन के दोस्त बन गए।
और अनाधिकृत पद पर पदस्थापित पद पर मिस आबरू को कॉल करें कृपया। कहते हैं मिस्टर कामिल आए हैं। अवरू नीचे आता है। कामिल अवरू को चित्र चित्र देता है, लेकिन आबरू द्विपस्मु रहता है और ज्ञान रखता है। आबरू सर आप यहाँ। कामिल आबरू मुझसे कुछ बात करना है। आबरू सर मैं अभी छुट्टियों में हूँ, आप ऑफिस की बात 2 दिन बाद करिएगा। कामिल मुझसे निजी बात करना है। आबरू फिर मुझसे कोई बात नहीं कर सकते। कामिल मैं बाहर मेहमानों का इंतजार कर रहा हूँ और छुपकर बात करके ही समझता हूँ लो मेरी बात। आबरू चला गया है अपने कमरे में और कामिल रोड के पास बेंच पर बैठकर 2-3 घंटे हो जाते हैं। आबरू का मन नहीं गया तो विंडो से कामिल को देखने की जगह है। वो बैठा दरिया की ओर देख रहा है। बाहर ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन कामिल अपनी जगह से नहीं हटता। कामिल को पीछे से आबरू ने आवाज दी, कामिल सर। कामिल पीछे पलटा और आबरू को देखते ही खड़ा हो गया। आबरू मेरे साथ पढ़ा। आबरू उसे अपने कमरे में ले गया और शॉल ओढ़ने को दिया। बोलिए क्या बात है और बोलकर चले जाइए। कामिल तो मिले मोसे से खुशी थी। वो बोला उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ, ऐसे लफ्ज नहीं चाहिए थे मुझ पर, ऐसा ही हूँ। मतलब पहले नहीं था, लेकिन इनायत ऑफिस में सुना ही होगा। मैं कहता हूँ इनायत और मैं कॉलेज से दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने अपनी कंपनी में दाखिला लिया और इनायत ने पढ़ाई को चुना, लेकिन 2 साल पहले जब मैंने इनायत की शादी के लिए प्रपोज किया था तो उसने सिर्फ यह कहकर मना कर दिया था कि वो लाइफ में नाम चाहती है और मुझे शादी करके वो अपनी परंपरा में अपना ध्यान नहीं दे सकती। मैंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उस दिन के बाद वह नहीं मानी, लेकिन मैंने उसे सब अलग कर दिया। एक परिभाषा बन गई थी मेरे दिमाग में लड़कियों के लिए। कामिल ने आगे कहा कि आबरू बोल पोस्ट की लड़कियां तो पैसे मांगती हैं। यही कहा था न उस दिन। कामिल आबरू के बीच में उस दिन मैंने जो भी फेफ के बारे में कहा था कि वो सब झूठ था। मैं सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा था। मैं अपनी माँ की नज़र में हार्टलेस इंसान की तस्वीर दिखाना चाहता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो, ये तुम पर निर्भर है। बाकी सच तो ये है कि मैं इतनी दूर से अकाउंट बस मह कर दो आया हूँ। मैं भी इंसान हूँ जिसका दिल पसीज गया है और किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है मेरे लिए। आबरू मेरे लिए। आबरू हुम्म। कामिल हड़बड़ा कर कहा है, इतना बड़ा जवाब के बदले सिर्फ हुम्म। इस हम को क्या समझूं मैं? आबरू नजर चोरी करने वाला क्या है? मेरी माफी। कामिल एक्साइटेड बाज आबरू के गले लगकर निकोलाई कहते हैं, ओहा मेरे लिए। मुझे माफ कर दिया, मेरे दिल से एक लोड हट गया है। थैंक यू सो मच। आबरू सर आपको किसी ने बताया कि आप यहाँ आए हैं? कामिल ने धीरे से बोला, नहीं बताया था, वो अचानक ही आ गया। अब्रू आबितागी की स्पष्ट बोली, फिर आपको तुरंत यहाँ से मिलनी चाहिए। हाजरा मैडम और जेनब के लिए आपकी चिंता हो रही होगी। कामिल ने धीरे से बात करते हुए कहा, लेकिन पहले कुछ खाने वाले का ऑर्डर कर। 2 बजे सुबह से कुछ नहीं खाया। आबरू खान का जादूगर करता है और कामिल से कहता है सुबह से कुछ नहीं खाने का मतलब? कामिल नीची नजर कर रहा है। घर से बिना रुके ही फिर निकला था, फिर से मिलाने का मौका। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ फिर से मुझसे मिलने के लिए मना सकते हो और अब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे ही मौका न मिले। खाना खाकर आबरू को 2 दिन बाद मिलने का बोलकर वापस अपने शहर आ गया है। कामिल ने देर रात घर का दर्शन किया, लेकिन सबसे पहले हाजरा के पास के व्यापारी ने माफी मांग ली है। हजारे जोर से बोले, तुम आबू के शहर गए थे? कामिल का कहना है कि कामिल अपने शहर में एक विशेष आरामदायक सुविधा के साथ गया था और वापस देखो और अब आप आराम कर रहे हैं। मैं भी बहुत थक गया हूँ, कल कार्यालय भी जाता है। कामिल को उसके कमरे में देखने के लिए जाता है और आज उसे बहुत ही प्यारी नींद आती है। अगले दिन कामिल ऑफिस जाता है तो जेनब कामिल से पूछता है, सर कल आप पूरे दिन कहाँ थे? आपका फोन भी नहीं लग रहा था।
इनायत मैडम 4 घंटे ऑफिस में आपका इंतजार कर रही थी, फिर थक गई, हार कर वापस चली गई। बहुत नाराज है वो आपसे। कामिल दे की याद कर मुस्कुराता है तो कामिल पूछता है, सर मुस्कुराने की वजह? कामिल, तुम जाओ, मैं इनायत से बात कर लूंगा। लेकिन कल आप कहाँ थी सर? हजारा मैडम भी बहुत परेशान थी। कामिल, कुछ नहीं, बस एक काम से शहर से बाहर चला गया था। अब सभी चीजें हाथ में हैं। कामिल काम में मसरूफ हो जाता है। जैनब खुद से सर की खुशी बता रही है कि ये आबरू से मिलते हैं। अब एक ऑफिस की खबर है कि सामने से कामिल भी आ रहा है, लेकिन अबू भी ट्रिक अटैक का दरवाजा नहीं रुकता और ट्रिक बंद हो जाता है। ये देखकर कामिल ने खुद से कहा है कि उस दिन का बदला लिया जा रहा है और मुस्कुराता है। ज्वेलरी में फेरिहा और आबरू बाहर जाते हैं। वहां फेरिहा आबरू को बताते हैं, मेरी जान, आपका पता है, अयाज को नौकरी से निकाल दिया गया है। आबरू खाना गटकते हुए, कब और क्यों फेरिहा? तुम गए उसके अगले दिन ही, और क्यों थे तो सर ही जाने। अब्रू को समझ नहीं आया कि अयाज ने ऐसा क्या कर दिया कि कामिल सर ने उसे ही हटा दिया। फिर वो अपना ध्यान भटकाने फेरिहा को अपने वेकेशन की फोटो से जोड़ा है। कामिल कुछ काम से आबरू को बुलाता है तो देखिए आबरू अटकते हुए कहते हैं, सर मैंने सुना है आपने अयाज को काम से निकाल दिया है। ज़ैनब ने भी आबरू को देखा और कामिल ने भी एक नज़र आबरू को देखा और वापस आंखें फाइल में गाड़ लेती है और है। कामिल, हाँ निकाल दिया। मैं उसके काम से सैटिस डॉक्टर नहीं था बस, और आप मेरे काम पर ध्यान दे। बहुत फिजूल की बात करने लगी है। आबरू, सॉरी सर, अपने डेस्क में शामिल हो, खुद से कहने वाले हैं, बड़े आए मुझे डांटने वाले। अपने काम पर ध्यान दो। कामिल की नकल उतारते हैं। आबरू, उस दिन तो बड़े प्यार से माफी मांग रहे थे, ये कभी नहीं बदलेंगे, सच में अकड़ू है। अरे ये फाइल तो ज़ैनब को बताई गई बातें बातों में भूल ही गई है। आबरू केबिन की ओर आबरू बढ़ गई है। ज़ैनब कामिल से, सर आपने सच में अयाज को उसके ठीक ठाक से काम न करने की वजह से बाहर जाना था? कामिल, ज़ैनब, उस दिन आबरू के साथ अयाज ने फिर जबरदस्ती की थी। कामिल उस दिन की सारी बात बताता है। ज़ैनब, फिर तो तुमने सर अयाज को काम से बहुत अच्छा किया। ये सारी बात आबरू जो केबिन के बाहर ही खड़ी होती है सुन लील वापस आ जाती है और अपने डेस्क पर ज्ञान बैठ जाती है और खुद से कहने का मतलब, सर ने उस दिन मेरी सारी बातें सुन ली थी। कुछ देर बाद खुद को सही करके काम में लग जाता है। शाम को कामिल के दोस्त का फोन आता है, रिफत, कामिल तुम्हें याद है न, कल मेरा जन्मदिन है और मैंने अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी है और तू भी आ रहा है। तो कामिल, यारा कल मैं बहुत बिजी हूँ, माफ करना नहीं आ पाऊंगा। रिफत, मैं कुछ नहीं जानता, अपने खास दोस्तों को बुलाया है बस। और तू भी एक मतलब आ रहा है, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा जन्म इतना है तो कर ही सकता है ना। कामिल, अच्छा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ज़ैनब और मेरी पीए भी साथ आएंगी। रिफत, विचार है, दो क्या 20 ले आ साथ में, लेकिन तू आना मेरे दोस्त। कामिल, ज़ैनब से कल रिफत के घर पार्टी है, ज़ैनब हमारे साथ है। मिस आबरू से भी कह देना, दौड़ना, कल शाम वो तैयार रहना, उनके घर से ही पीक कर जाना। ज़ैनबता की तस्वीर आबरू की डेस्क पर आती है और कहती है, मिस आबरू, सर ने कल शाम आपको तैयार किया रहना कहा है। आबरू, कल शाम क्यों? ज़ैनब, कल सर के दोस्त के घर एक पार्टी है जिसमें आप भी शामिल हो हमारे साथ। ज़ैनब कल सर के घर चलती है। आबरू, फिर फेरिहा को एक और अच्छी सी ड्रेस पसंद आई और दोनों ने बाहर ही खाना खाया और अपने अपने घर चली गई। अगली शाम कामिल आबरू को कॉल करे, मिस आबरू आ जाए, हम नीचे इंतजार कर रहे हैं। आबरू जी घर लॉक करके आई। बस अबरू आती है और कामिल उसे देखती रहती है। आबरू जब कार में बैठती है तब कामिल में आ जाती है
और खुद को आबरू को घूरता देख अपनी नज़र दूसरी ओर कर लेती है। रिफत बहुत बात करती है, इसलिए उसकी और आबरू की बहुत जमती है। इनायत तो कामिल को एक दोस्त के लिए नहीं छोड़ती। कामिल को अब अबरू और इनायत दोनों पर गुस्सा आ रहा है। आबरू पर इसलिए कि वो रिफत से और बाकी लोग हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, और इनायत पर इसलिए कि वो कामिल को अकेला छोड़ ही नहीं रही है और जेनब अपने बॉस का हाल देखकर मुस्कुरा रही है। बहुत समय बाद सभी दोस्त मिलते हैं तो सब जबरदस्ती कामिल को पीला देते हैं, और जब कामिल को ऐसा लगता है तो वो ऊपर के कमरे की ओर जाते हैं और उसे देखते हैं। इनायत भी उसके पीछे जाती है। आबरू की नज़र इनायत पर पड़ी है तो वो जेनब से पूछती है, सर तो इनायत मैडम के साथ अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुमने जेनब को देखा है? ज़ैनब जी ने अभी ऊपर देखा है। सर ने बहुत देर बाद इतनी ड्रिंक की है तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। आबरू चलिए फिर पीछे देखते हैं। आबरू चलिए फिर सामने आए हैं जहां उनकी तबीयत न विरासत जाए। दोनों ऊपर जाते हैं तो मंजर ही अलग होता है। कामिल नशे की हालत में बिस्तर पर गिरना होता है और इनायत से जबरदस्ती की कोशिश कर रही होती है। ये देख अबरू बिना देर के इनायत को कामिल से अलग कर एक तमाचा जड़ती है। गॉल में हाथ रख के इंसोल्ट से बोली, हाउ डेयर यू, ऐसी बातें कि तुम मुझे तमाचा कैसे मारा? अबरू खबरदार मिसिंग, आगे से तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हें शर्म नहीं आती? छी इनायत ओहा, शर्म तुम की बात कर रही हो तो सुनो। तुम्हें और चाहिए क्योंकि तुम हमारे बीच आ रही हो। बेवकूफ समझती हो मुझे? क्या मुझसे नहीं दिखना लुक में कामिल के लिए इश्क? लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, वो मेरा है, उससे दूर मत रहो। तो मैंने कामिल से पहले भी कहा है तुम जान से जाओगी। वो कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और कल भी मेरा ही रहेगा। तुम उसका सपना देखना छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम और कहा कामिल, वो तो तिरछी नज़र से देखना भी पसंद नहीं करता और आपका 1 साल खत्म हो गया और यहाँ से रफा दफा हो जाओ, समझ लड़की। आबरू चुप करो इनायत, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। अब एक लफ्ज नहीं, और रही बात मेरे इश्क की तो मुझे किससे है इश्क और किससे करना है ये शोक संतप, जरूरत नहीं। और रही बात सर के किसकी पहचान है, तुम्हें यह से माप लिया लो कि वो मेरे पास मेरे शहर आए। सिर्फ माफी दोस्त। ओक्लाहोमा आबरू और जेनब कामिल को सहरा पास से वहां से निकल जाते हैं। इनायत का प्लान फेल हो जाता है। वो असंतोष से पैर पकड़ते हुए पार्टी से चला गया है। ज़ैनब आबरू ने पूछा है, सर को कौन से घर ले जाएं? आबरू, सर के कितने घर हैं? जेनब, सर का एक फ्लैट भी वो जगह है जहां हजारा महम रहते हैं, से सप्ताहांत पर मुलाकातें हैं। आबरू, फिर ज़ैनब सर को उनके फ्लैट में ही ले जाते हैं। कामिल को आबरू और ज़ैनब रूम में लेटे हुए हैं। कामिल, मेरे दूर हटो, नशे में बार बार बड़ा होता रहता है। ज़ैनब, मिस आबरू, मैं तुम्हें घर छोड़ते हुए बहुत रात हो गई हूँ। आबरू, नहीं ज़ैनब, मैं आज रात रुकने जा रहा हूँ, आप मुझे ड्रॉप करने गए और इस बीच कामिल, सर ने कुछ एस्टिमेट कर लिया है तो वैसे ही देखिए ना, नशे में भी इनायत मैडम को दूर हटो कह रहे हैं। ज़ैनब, फिर जैसा कि आप ठीक है। रात में कामिल कई बार मैया दूर हटो बड़बड़ाता रहता है। आबरू और जेनब उसे बार बार थपकी देकर सुलाते हैं। अगली सुबह आबरू, जेनब आप सर का ध्यान रखें, मैं होम डिफॉल्ट ऑफिस में भी मुझे जाना चाहता हूँ। जेनब, मैं कैब बुक करवा देता हूँ आपके लिए। कामिल को इंस्टीट्यूट देखे। जेनबे लैब पानी बनाने वाली कंपनी है और कामिल को देता है। कामिल, सर दर्द से मोटा हो रहा है मेरा। ज़ेन, कलब कुछ ज्यादा ही पी ली था मुझे लगता है। जेनब, हाँ सर, पर आप पर दबाव नहीं डाला गया था और ये सबायत इन मैडम का प्लान था, कहकर ज़ैनब रात का सारा किस्सा बताती है। कामिल, तुम ऐसा करो जेनब, घर जाओ, मैं 2 के बाद ऑफिस आऊंगा।
तुम भी इतना ही आराम करो और इनायत के साथ मुझे क्या करना है ये मैं महान से कहता हूँ। आबरू ऑफिस आ रहा है और फेरिहा जब डेस्क के पास आती है तो उसकी राय है कि आबरू बार बार कामिल के केबिन की तरफ देख रही है तो हाँ आबरू के करीब जाना चाहती है। फेरिहा आबरू 5 मिनट से देख रही है। हथियार में तुम कब से कामिल सर के केबिन को ताक रही हो, कहीं कामिल सर से इश्क तो नहीं हो गया प्यार। आबरू फेरिहा से नजर चुराकर हड़बड़ा कर कहती है हाँ मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी फिजूल बातें नकली दिमाग में कैसे आती हैं? अपने दिमाग के घोड़े एकदम कम दौड़ो। फेरिहा फिर क्यों ताक रही थी? फेरिहा एक बार फिर ऊपर कर पूछती है। आबरू कल सर के दोस्त के घर पार्टी में हम गए थे, लेकिन वहाँ इनायत मैडम ने अबरू सारा किस्सा फेरिहा को बताया था, इसलिए सर का इंतजार कर रही थी कि वे ठीक है या नहीं। दोपहर होने को आई है, वो अभी तक नहीं। फेरिहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी इनायत मैडम का मुंह तोड़ दूं। खैर सब अच्छा ही होगा मेरी जान, अब चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। आबरू सर ठीक है तो ज़ैनब भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज़ैनब को कॉल कर लूं? हाँ नहीं नहीं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आबरू खुद से बड़बड़ाती रहती है कि पूना आता है। पून आबरू मैडम, आपको कामिल सर ने मीटिंग रूम में रखा है, बुलाया है। आरू सर बहुत देर से आए? पून सर तो 1 घंटे पहले से आ गए हैं। आबरू खुद से बड़बड़ाती हुई उठती है। ये अच्छा है सर का अपने केबिन में नहीं आए और मीटिंग रूम में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ज्ञान अपनी शक्ल दे कि ठीक हूं मैं। लेकिन ओटेक की पोस्ट क्या है? कहा जाता है कि आबरू असेंबली रूम के दरवाजे पर प्रवेश द्वार खुला है तो वहां इन जेनब और कामिल पहले से मौजूद है, तो गेट से ही आबरू ने कहा है। आबरू मुझे पून ने कहा कि सर आपने बुलाया है, सॉरी बाद में मैं आती हूँ, चिल्ला आबरू पलटती ही कि कामिल है। कामित रुको, मैंने बुलाया है शत्रु को, जो कल देखा वो इनायत मैडम को बताओ क्योंकि वो अपनी मन नहीं रही है। आबरू जेनब की ओर से लिखा गया है। जेनब बस्ते से जो देखा सब बताओ, दो सर समर्थित बाकी। आबरू कामिल की ओर देखकर कहा गया है, हम जब कमरे में आए थे तब इनायत मैडम आपके ऊपर थी और आबरू सारा हाल में बताती है कि अपनी और इनायत की लड़ाई के बारे में नहीं बताया गया है। कामिल आबरू की ओर से एक कदम इनायत को देखते हुए कहा गया है। ज़ैनब ने बताया कि इनायत ने तुमसे भी बदतमीजी से बात की। आबरू इनायत की ओर से देखने पर माकूल का जवाब मिलता है। अब कामिल ने कहा कि इनायत की ओर तुम बढ़ रहे हो और कह रहे हो इनायत एक मौका दिया था लेकिन तुम इतना जाओ गिरगी नहीं सोचा था मैंने, अब से मेरा दोस्त नहीं हो और मेरे सामने भी मत आना तो मैं क्या करूँगा साथ ये मुझे भी नहीं पता। मैं भूल गया कि मुझे कभी चकित बेपनाह मोहब्बत थी। इनायत कामिल की आत्मा से डर लगता है। वो कामिल का हाथ पकड़ कर कहती है, कामिल प्लीज मुझे माफ कर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कामिल इनायत का हाथ झटकता है और बेशक बनता है, आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना सुन इनायत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आगे से तो तुम मेरी दोस्त रहोगी ही नहीं। उनका पिछला चेहरा जेनब और आबरू भी है। इनायत, कामिल सुनो मेरी बात बात कामिल कामिल चिल्लाते रह गया है, फिर वह फूल साक्षात्कार वहां से चला गया है। आबरू सर, इस फाइल में आपका साइन होना चाहिए। कामिल बिना देखे पेन टेबल में रखा है, दे दो जरा। आबरू फाइल और पेन कामिल को दे देता है और दे देता है। वक्ता कामिल की हथेली आबरू के हाथ से छू जाता है। कामिल सीन कर रहा है कि अचानक आबरू कामिल के सर में हाथ रखकर चेक करता है और कहता है, आबरू सर तुम्हें तो बुखार है। कामिल, नहीं मैं ठीक हूँ। आबरू खाक, ठीक है आप? एसी चल रहा है फिर भी आपका टैप खराब हो रहा है। और कहते हैं ठीक है।
ज्यादातर मत बने मेरे सामने। मैं ज़ैनब से कहता हूँ कि वह तुम्हें घर छोड़ देगा जाना। कामिल सर में हैंडल ज़ैनब काम से है। फिर मैं घर चला गया। आबरू मुझे भी ड्राइविंग आती है, मैं आपको घर छोड़ता हूँ। कामिल कुछ काम करने से पहले आबरू कामिल का लैपटॉप बंद करता है और बैग में डाल देता है। कामिल आबरू ने देखा और कहा कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें मुझसे हुक्म कैसे हो सकता है? आबरू बैग हाथ में पकड़कर मुझसे कह रहा है कि तुम्हें हुक्म की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा पीए, तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। आबरू केबिन से बाहर आ गया है। कार में पूछती है कि आपके घर कौन सा है? कामिल आबरू को देखकर मेरे फ्लैट ले चलो, घर जाना तो माँ को चिंता होगी। आबरू कामिल को फ्लैट ले आता है। कामिल सामिल को ही लेट जाता है। आबरू कामिल से समुद्र कहाँ रखा है? कामिल आबू बुखार नापती कहाँ है? कामिल आबरू देखकर कहते हैं ज़ैनब ने बताया था कि उसने आंखों से कहा था कि इन नज़ारों में उसे मेरे लिए इश्क दिखता है। आबरू शायर को अंदर कहते हुए कहा गया है उनकी आंखें खराब है, कुछ भी उन्हें देखता है, और मेरा ये फैसला है कि मुझे किस करना है और किसी से नहीं। आबरू मरा रख वापस कर आती है। कामिल फिर आबरू से कहा है कल रात भी मेरा ध्यान रखा और अभी भी रख रही हो, इसे मैं क्या समझूं चाहत? कामिल आबरू के दिल की बात पता थी। आबरू कामिल की ओर से देखकर कहा गया है कि कल रात भी आप मेरे बॉस थे और अभी भी हैं, और क्योंकि मैं आपका पर्सनल पार्टनर हूँ इसलिए ये मेरा डर है, मेरी इश्क नहीं। ऐसे ही एक चमत्कारिक रूप में मैंने बनाया है। मैं फिर से दवा ले जाऊंगा। आबरू कामिल से ये आपका खाना और आपकी दवा खा। फेसबुक पर मैंने ज़ैनब से बोला है, वो आते ही होंगे। मैं जा रही हूँ ऑफिस, कहकर आबरू ऑफिस चला गया है। कामिल आराम कर रहा है कि उसका फोन बजता है। फोन हजारा होता है तो ज़ैनब फोन उठाता है। हजारा 2 दिन से घर नहीं आया, बच्चा सब ठीक है तो? ज़ैनब हाजरा मैडम। मैं ज़ैनब बोल रही हूँ सर, अभी भी आराम कर रही है। हजारा की अजीब बात है कामिल, और इस वक्त आराम? सब ठीक है तो उसे तो ऑफिस में होना चाहिए। ज़ैनब सर को बुखार आ गया था, आबरू मैडम घर लेकर आई थी उन्हें। मैं उस वक्त काम के साथ बाहर गया था और उन्होंने खाना खाया और दवा दी थी। सर का बुखार ठीक हो गया है, वह अभी भी आराम कर रहे हैं। हजारा कामिल को बेमौसम बुखार कैसे? ज़ैनब हाजरा मैडम, उसने रात का सामान चुराया। ज़ैनब हाजरा को सब कुछ बताते हैं। हाजरा ज़ैनब, जब कामिल उठे तो कहना मुझसे बात करना है उनसे। कामिल इंस्टॉल है तो ज़ैनब की दुकान है। ज़ैनब हजारा मैडम से बात करना है आपसे सर। कामिल 2 फोन मैं कर रहा हूँ, आबरू की बात आई थी। ज़ैनब हाँ सर। 2-3 बार अचंभित रह गए, आप कैसे जानते हुए वो फोन रख रहे थे? कामिल ठीक है, तुम भी घर जाओ और आराम करो। ज़ैनब पर सर आप इससे ठीक नहीं हो पाएंगे। कामिल आबरू के साथ तुम भी बहुत बातें करने लगे, अब सबसे अच्छा लग रहा है मैं। तुम जाओ। ज़ैनब चला जाता है। कामिल हजारा को कॉल किया जाता है। हाजरा मेरी जान कैसी हो? अमित जी सबसे अच्छा हूँ। हजारा 5 फ्लैट के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो। कामिल दरवाज़ा खोलता है तो बाकी हजारा बाहर की ओर खड़ा होता है, अंदर सोने में रखा जाता है। हजारा बहुत नाराज हो तुमसे। कामिल ने मुझे अपनी जीप के बारे में बताना जरूरी भी ना समझा। समझती हूँ फे पास आबरू जैसा पीए है जो समझदार और दानिशमंद है, लेकिन तलवार मुझे भी इत्तिला करना चाहिए था। कामिल हजारा की बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा है, दानिशमंद तो है मिस आबरू डॉट हजारा मौका देखकर तुरंत कहना है, आबरू ने कल रात और आज इतना ध्यान रखा जहां एक ही आंख देखी तो नहीं? कामिल साकी की आवाज में बोला, मैंने पूछा था इश्क है तो उन्होंने फर्ज कहा है। हाजरा कामिल को एक चपत मारती है और कहती है, ऐसे कोई पूछता है लड़की से डॉट कि हथियार इश्क है मेरी, और तुम आबरू जैसी लड़की से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो फे गले लगाकर बोलेगी कि कामिल
मुझे इश्क बताओ है, वो इनायत नहीं है। अब है आबरू हजारा जैसा क्या सोचा है फिर। कामिल जी के बारे में डॉट हजारा अपने इश्क का इकरार कब करोगे? क्योंकि मुझे पता है आबरू भी रहस्यमय मोहब्बत करता है और फिल्म का पहले से इंतजार कर रही है। कामिल मुझे आबरू से मोहब्बत है डॉट हाजरा पैगाम आबरू से मोहब्बत की ये कहानी इतनी बड़ी है कि आप उससे परेशान थे और उसके साथी के लिए उसके शहर तक गए थे। उसकी कार से जिस पवित्र स्थान पर गया था उस इंसान का क्या अंजाम हुआ था मुझे पता है। और अयास को भी नौकरी से हटाया और बताया क्या? कामिल जी रहने दे, अब बस मैं समझ गया। आपका बहुत अनुभव मुझे सही समय में सही सलाह देने के लिए। वैराटी चक्रवर्ती और अयाज वाली बात आपको कैसे पड़ा? हजारा मुस्कुराती है तो कामिल कहता है ये ज़ैनब, पक्की ज़ैनब ने बताया होगा। सब कुछ उगल आपके सामने देता है। हजारा ठीक है, ठीक है। अब मैं खाने के लिए कुछ बना रहा हूँ और 2 दिन घर में आराम करोगे, तुम पास ही रहोगे। अब्रू को जानकर तसल्ली होती है कि वह निश्चिंत हो जाता है। उसका बहुत मन होता है कि एक बार कामिल को अपनी नज़रों से देख ले, लेकिन हजारा मैडम क्या कहती है सोचकर नहीं जाता। 2 दिन बाद जब कामिल ऑफिस आता है तो आबरू उसे देखकर खुश हो जाता है। कामिल आबरू केबिन में आना और ब्लू फाइल ले आना। आबरू जी सर। आबरू सर ये ब्लू फाइल। कामिल फाइल पलटते हुए कहा है 2 दिन में सुक्कर कांता लग रही हो। ज़ैनब की मुस्कुराहट। हाँ आबरू सॉरी, आपने क्या कहा? मेरे पल्ले न पढ़े। कामिल 2 दिन में बहुत काम की चोरी की है जहां मैंने। आबरू मसाला से आप तो यहाँ नहीं थे 2 दिन, फिर भी विश्वास से कैसे कह सकते हैं? आबरू की बात सुनिए, ज़ैनब और कामिल दोनों दोस्त हैं। कामिल कुछ नहीं कहता। ज़ैनब को एक कॉल आती है। ज़ैनब जी बोलिए, मैं उनका पीए हूँ जी। जी ओहा, बहुत प्रयोग। कामिल क्या हुआ? ज़ैनब किसका कुशल अदा कर रही हो? ज़ैनब खुशी से सर, पिछली बार की तरह इस बार भी आपको बिजनेस में अचीवमेंट के लिए बिजनेस मिल रहा है। नीना का फोन था कल शाम का प्रोग्राम। अब्रू बहुत खुश हो रहा है और कामिल से कह रहा है मैनी मनी कैग्रेस्टोलेशन सर। कामिल भी एक नज़र में ही दिखते हैं। कौशल्या मिस आबरू। कामिल ज़ैनब ऐसा करो, कार निकालो इमिल के शॉप पर मिस आबरू के ड्रेस के लिए। आबरू बोली तुरंत नहीं सर, जरूरत नहीं है उसकी। पिछली बार की ड्रेस तो मैंने एक बार ही चुनी है, उसकी ही ड्रेस लूंगी। कामिल ने कही बोला राज वाली ड्रेस मुझे ऐत नहीं बल्कि फिर किसी फीचर में। कल के फैंटेसी में नई ड्रेस ही पहनकर आओगी तुम। फाइनल। कामिल का एक स्टेटस है इन मेंटेन तो शेयर करना ही साथ। चलो 5 मिनट में नीचे मिलो। आबरू बड़बड़ाती हुई नीचे सुपर। ज़ैनब कार में दलाल है तो आबरू हम तो मेरी ड्रेसेस लेकर जा रहे थे, फिर ये मॉल। कामिल मैडम मुझे सामान मिल रही है तो पुराने पुराने उत्पादों को तैयार करो तो नहीं। कामिल अपने लिए 3 पीस सूट पसंद करता है और ज़ैनब के लिए भी उसकी पसंद का सूट। इमिल की दुकान में आबरू के लिए ब्लैक 1 पीस क्रॉप टॉप के साथ नीचे वाला लहंगा पसंद करता है। कामिल इमिल यह ड्रेस सजावट की जिम्मेदारी है। पिछली बार की तरह अगर ड्रेस से बिक्री हुई तो मैं भूल गया कि तुम मेरी दोस्त भी हो। और हाँ, कल मिस आबरू को तुम तैयार करोगी। इमिल पिछले दफा का मुझे भी अफसोस है कि तुम बेफिक्र रहो इस पर। कामिल को पैसे देकर जाना पड़ा, बार में सब कुछ अपनी नज़रों के सामने करवाऊंगी। आबरू को घर छोड़ कामिल और ज़ैनब भी घर चले जाते हैं। अगले दिन शाम को इमिल आबरू को तैयार किया जाता है। आबरू बहुत खूबसूरत लग रही है उस ड्रेस में। जनाब और कामिल आबरू को पिक करते हैं और होटल की ताकत है, कामिल को सब मुबारकबाद दे रहे हैं। इनायत वही मौजूद है जो आबरू को देखा जाता है। मुंह कर चालू हो गया है जिसे देख ज़ैनब और आबरू हंसते हैं। आबरू ये तुम्हें। आबरू अपना फोन देता है। ज़ैनब फोन कट करती है और उसके टच से हाल ही में ईमेल होता है जो खुल जाता है। जब ज़ैनब आई मेल टेरर है तो उसकी आंखें खुल जाती है।
जेनब एक नज़र आबरू को देखें और तुरंत कामिल के पास जाए। जेनब सर, कुछ ज़रूरी बात करना है, साइड आइए। कामिल, हाँ बोलो। जेनब, जैनब सर, ये मिस आबरू का फ़ोन है, वो रजिस्ट्रेशन लेटर टाइप करल है, शायद आज या कल या पता नहीं कब, लेकिन सेंड करने वाली है। शिकायत है कि कामिल की सारी खुशी के लिए उसे फ़ोन करके टाइप किया गया ईमेल डिलीट कर दिया जाता है और आबरू के पास उसका हाथ पकड़कर ऊपर की मंजिल पर ले जाया जाता है जहां कोई बात नहीं होती है। कामिल की इस शिकायत से आबरू को बहुत गुस्सा आता है। अब है वो अपना हाथ झटक कर कहने का तरीका, ये क्या है आपका? कैसी है ये कामिल समर से तुम जो चिल्लाते हुए जा रही थी वो रिजाइन क्यों कर रही हो? मैं क्या कहता हूँ? अच्छी कीमत है। फिर क्या कहा जाता है? मुझे एक बार तो बताएं। आबरू शहीद से कहते हैं, मुझसे तुमसे इश्क हो गया है और तुम मेरे इश्क को नहीं अपनाएंगे, बस इसलिए तुम दूर जाना चाहते हो। आबरू की शैलिया कामिल को और गुस्से में दलिएट्स वो जोर से कहती है, अब कुछ बोलोगी? अब्रू भी वही दोस्त कहता है कि मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, बस थक गई हूँ। इनायत की धमकियों से मुझे भी अपनी फिक्र है। कामिल, बात विजुअलाइजेशन के बीच में कहा गया है, मेरी जान लेकर मेरी दूर जाओगी और मैं पाकिस्तान जाने वाली कंपनी। आबरू पॉप को अजीब लगे नजर कुकर ने कहा, एक छोटे से कर्मचारी के चले जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ा? मैं जाऊंगी, उसके बाद कोई और। आबरू आगे उसे पहले कामिल आबरू को अपनी ओर खींचकर उसके मूंछ से लगा देता है और उसे चूमता है। आबरू कामिल से दूर की पढ़ाई की कोशिश करता है, लेकिन कामिल की पकड़ के सामने कुछ नहीं कर रणनीतियाँ। इनायत कामिल को आबरू को ऐसे किस करते देखना जोर से चिल्लाती है और आबरू को सबसे बड़ा झटका लगता है। कामिल अपने हाथ बीच में रोकता है और कहता है, आबरू से दूर मत रहो तो कुछ गलत हो जाएगा मेरे हाथ। जब इस लड़की को पता नहीं था तब इसकी हिफाजत थी और अब तो इससे इश्क है। अब सोचो क्या कर सकती है। मुझे भी याद है जब मैं तुम्हारे साथ था तो उसका क्या हश्र हुआ था, इसलिए समझाइश दे रहा हूँ आबरू से अब दूर रहना, क्योंकि ये मेरी जान है और तुम भी पहचाने हो मैं कैसे दोस्ती करता हूँ। दोस्ती हो या दोस्ती, अज्ञात हो तो दूरियां बनाकर नहीं दिखाया जाता, तो अज्ञात हो जाएगी तो दूरियां पता भी नहीं चल पाती। इनायत हाथों में अनचाही माँ और आंखों में आंखें डाल ली जाती है। आबरू भी अपने मूड को पूछते हुए फूलों को साफ करते हुए कामिल से कहता है कि तुमने ये गलत और मेरा जाना ही सही है। यहाँ से पहले की मदद के लिए बहुत ही कुशल खुलासा किया गया कि कामिल ने आबरू को पीछे से पकड़ लिया और अपना बना लिया, आगोश में भर लिया। आबरू दृश्य हुए कामिल से बोली, मुझे जाने दो, मेरा कोई मेल नहीं है, हमारा अलग व्यवहार बेहतर है। अब कामिल आबरू को अपनी तरफ से गले लगा कर कहता है, नजर बस इश्क चाहिए आबरू, और मैं भी जानता हूँ आप मेरी बेपनाह मोहब्बत करती हो और अब मैं भी सच कहूँ तो मुझे इश्क है। हमेशा साथ याद रखूंगा, तुम्हारा ध्यान दूंगा, बहुत प्यार करेगा, अम्मी भी बहुत खुश हूँ। आबरू अब कामिल को पकड़ के रोता है और कहता है, हाँ मुझसे मुझे इश्क है, बेपनाह इश्क। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। कामिल आबरू के बालों में हाथ फेरते हुए बोला है, तो जब आप अपना पंजीकरण पत्र मांगेंगे तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। आबरू कामिल को फेस कवर लुक दिया गया है और कहा गया है, इसकी जरूरत नहीं है। कामिल हंसते ने कहा है कि रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया गया तो स्मारक ही रहेगा और मुझे अपनी सीमा बनानी है। आबरू शर्मा कामिल है, आबरू की खूबसूरती और दोनों की आंखों को चूमता है और मालदीव में दोनों छुट्टियां मनाते हैं। जहां पार्टी हो रही है वहां की लड़की जेनब दोनों को हाथ पकड़कर समझ आता है कि सर ने सब कुछ संभाल लिया है। कामिल नाम की घोषणा के साथ वह अपना पुरस्कार देती है और उसी वक्त अपने और आबरू के संस्थान की ओर से घोषणा करती है।